बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। कारम है रमजान, रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान करम है रमजान। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आगाज़ है रब जलील के बाबरकत नाम से जिसने मुझे और आपको पैदा किया। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक, असहाब व अंसार पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त, और मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी, और मेरे साथ मौजूद है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नवी सहरी में आपके सामने हाजिर हैं, और यकीनी तौर पर जिस तरह ये माह रमज़ान गुज़रता जा रहा है, और मैं बड़े शशोपन में मुब्तला हूँ कि पहला अशरा जस्ट हमारे पास अब 2 रोज़े बाकी रह गए हैं और पहला अशरा हमसे रुखसत हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे ये माह मुबारक जो हम बड़े एहतमाम से इसका इंतज़ार करते हैं कि आए, और हम जो टूटी फूटी इबादात हैं, जो नेकियां हैं वो कर सकें, नेकियां समेट सकें। लेकिन ये माह रमज़ान यकीनी तौर पे हमसे जुदा भी बहुत जल्दी होता है, और हमारी ये कोशिश है, हैदराबाद न्यूज़ की एक काविश है कि इन रातों में, इस माह सयाम की रातों में हम जो है वो दीन खुदा, दीन मोहम्मदी को सीखने की कोशिश करें अल्लामा अरसलान से, और उसके साथ साथ जो खल्क़े खुदा है उसकी बात की जाए, खल्क़े खुदा के मसाइल को हल करने की बात की जाए, खल्क़े खुदा के जो मसाइल उनको उजागर किया जाए, उनका हल तलाश किया जाए। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह हमारे साथ मेहमानान भी होते हैं, उलमाए कराम भी होते हैं, वफ़ाद कराम भी होते हैं, सनाख़ा हज़रात भी होते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई कर रहे होते हैं। जनाब अली साहब, आज कौन कारी हमारे साथ मौजूद थे और अब कौन सा सनाख़ा हमारे दरमियान मौजूद है? जी जनाब अंसर साहब, आज जो कारी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे वो शहर हैदराबाद के मशहूर मुमताज़ कारी जनाब कारी अब्दुल्ला जावेद साहब ने बहुत सारे शागिर्दों को तैयार किया, और वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर मुकाबले कर रहे हैं। तो आज उसी अकेडमी के हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान मदनी साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज से कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की है। और आज सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। बेशक, और बन गई बात उनका करम हो गया, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई, और मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़िरी हो गई। जनाब आसना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है। जनाब हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम नक्शबंदी साहब, आपको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद पेश करते हैं। गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। जनाब पेश फरमाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद जहाँ बेगो बगे से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ बेगो बगे से दो सदा सरकार सुनते हैं, जगह बेगा बगे से दो सदा सरकार सुनते गए, सरे आए न सुनते गए, सरे आए न सुनते गए, बसे दीवार सुनते गए, सरे आए न सुनते गए, बसे दीवार सुनते गए। मेरे घर सास उनकी के साथ चलते गए, मेरी घर सास उनकी आग के साथ चलते
गए मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते गए मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते गए। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के, मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीन के। पुकारो चाहो जितनी बार वो बार सुनते गए। पुकारो चाहो जितनी बार वो बार सुनते गए। जगह भी हो वगी से दो सदा सरकार सुनते गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा कारी फ़हीम कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़राना पेश फरमाए थे। अंसर भाई, आज कौन मेहमान है? आपने मेहमानों का तारुफ नहीं कराया और उससे पहले जिनका हमारे साथ ताउन है उनका भी तारुफ नहीं कराया। तभी करवा देते हैं जी जनाब अली। तो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ तो मैं एक तौर पे करवाऊंगा। उससे पहले हमारे साथ जो हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं बतौर स्पॉन्सर्स, उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गॉफ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजबा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जोहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केट्स इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाउस और सुमैर शेख साहब का बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की इस नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और यकीनी तौर पे ये नशरियात का जो बैकबोन होती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो ये स्पॉन्सर्स होते हैं जिनके वजह से हम ये नशरियात करने के काबिल बनते हैं। तो आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और अब मैं आऊँगा हमारे मेहमान की जानिब। तो जनाब आली, जिस तरह से आप जानते हैं कि हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का फॉर्मेट है कि हमारे दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद होती हैं जिनसे हम शहर हैदराबाद के मुल्क पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते हैं और उनका फिर हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज भी जो शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है, ऐसी एक हमा जहज शख्सियत, नौजवान शख्सियत, आपका ताल्लुक बिज़नेस इंडस्ट्री से भी है और फिर आप समाजी रहनुमा के तौर पर भी शहर हैदराबाद के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप इस वक्त ऑल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के सदर हैं और उसके अलावा आप फेयर एंड एग्जीबिशन की सब कमेटी के चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। मेरी मुराद जनाब अरीफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, हम अपने सवालात उनसे पूछते हैं और वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब देते हैं। मेरी मुराद जनाब अल्लामा अरसलान काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब अली, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और यकीनी तौर पे चूँकि जिस तरह से हम मेहमान से बात करते हैं, तो आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, चूँकि आप इस वक्त ऑल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के सदर हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लतीफ़ाबाद में होने वाले बिजनेसेस की बात करें, बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, उनके मसाइल की बात करें और उसके अलावा चूँकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हिस्सा हैं, तो फिर हम जानेंगे कि इस रमज़ान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है, बिज़नेस फोरम जो इनका है वो क्या कर रहा है, उसके अलावा फिर मुल्क की जो माली हालात हैं इस वक्त उन पर बात करेंगे। तो अरीफ साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ऑल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम जो है वो क्या काम करता है, क्यों बनाया गया है, उसका मेन मकसद क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, और लतीफ़ाबाद बिज़नेस फ़ोरम बेसिकली बिज़नेस फ़ोरम है जो कि हमारे ताजरों की मदद करता है बिज़नेस को उनको ग्रो करने में, और उनको उनकी जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी जायज़ उनके मसाइल होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उसको हल करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए, ये हर बिज़नेस फ़ोरम या हर यूनियन का एक काम होता है। तो हमारा जो बिज़नेस फ़ोरम है ये पूरे लतीफ़ाबाद में ही है, सारे लतीफ़ाबाद के जितने नंबर्स हैं उसको देखता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पास, हम लतीफ़ाबाद की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, जो बिज़नेस है, जो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो इस वक्त बड़ा मुश्किल मामलात में है, मुश्किल हालात में, चूँकि हमारे मुल्क की अपनी मईशत बहुत डाउन है। फिर उसके अलावा अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग परेशानी के आलम में हैं, और वो परेशानी मुझे इस साल दिख रही है जब हम रोडों पे इफ्तार करता लोगों को देखते हैं, राशन की लाइनें देखते हैं। तो ये जो बिज़नेस की पस्ती है, क्या इसमें आपको लगता है कोई बेहतरी की गुंजाइश है, हमारे पास कोई बेहतरी आ सकती है इसमें, या यही हाल रहेगा जो अभी है? हाँ, नहीं, देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और कुछ चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा हर सतह पे जिस भी फोरम पे जाता हूँ मैं सबसे यही कहता हूँ, और जिस भी आप बिज़नेस कम्युनिटी के किसी सीनियर बंदे से बात करेंगे वो भी यही कहता है कि बिज़नेसमैन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने फरमाया ना कि आपके प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से मुल्क की रीढ़ की हड्डी बिज़नेस है और बिज़नेसमैन है, क्योंकि बिज़नेस से सारी चीज़ें चलती हैं। डेवलपमेंट, टैक्सेस, ये मिलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी तनख्वाहें यहीं से ही मिलेंगी। जब ये चीज़ नहीं होगी, टैक्स नेट नहीं होगा, तो मुल्क कैसे चलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगी? और सिर्फ यहाँ तक ये महदूद नहीं है, आपका क्राइम का रेशो भी बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर इंडस्ट्रीज होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्यों कोई बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाएगा? अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी चीज़ है, क्राइम रेशो जो है वो कम ही होना है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और ये बहुत यकीनी तौर पे अहम बात है कि हमारे पास इस वक्त जो हालात हैं बिजनेस के, वो डाउनफॉल पर तो हैं, लेकिन अरीफ साहब मैं ये देखता हूँ कि जो छोटे ताजिर हमारे पास हैं वो ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं। मतलब एज अ बिजनेसमैन अगर मैं भी इस चीज़ को देखूं तो जो मंथली रेंट्स होते हैं, जो यूटिलिटीज़ इस वक्त बढ़ गए हैं, वो उनका ना आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ तो वो उनकी कमर तोड़ देते हैं ना। मतलब फिर दीगर टैक्सेस जो बल्दिया के और दीगर लोगों के टैक्स होते हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट बिजनेस फोरम, क्या आप इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो है ना वो आसानियाँ फराहम की जाएँ, यूटिलिटी मद में, बिल्स की मद में, टैक्सेस की मद में? बिल्कुल, हम इसके अंदर काम करते हैं, हमें रिलीफ भी मिलता है। हम गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स करते हैं और उनसे जो भी हमारे जायज़ मसाइल होते हैं हमारे कारोबारी हजरात के, वो उनसे डिस्कस भी करते हैं और हम उनसे रिलीफ की भी बात करते हैं इनके लिए। और माशाल्लाह से काफ़ी जगहों पे हमें सपोर्ट भी मिलती है और हमें रिलीफ मिलता भी है, और काफ़ी जगहों से हमें नहीं भी मिलता रिलीफ। जैसे कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जारी है और इस महीने की ख़ास बात यह है, एक तो इबादत है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ बिजनेसेस बिल्कुल बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस उरूज पे होते हैं, जैसे शॉपिंग और राशन। ठीक है, तो शॉपिंग का आपको पता है माशाल्लाह से लतीफ़ाबाद की मेन मार्केट है 8 नंबर की, तो आपके चैनल के ही तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे इंक्रोचमेंट के बड़े मसाइल हैं। जो गरीब दिहाड़ी वाला मज़दूर है, जो ठेलेदार हैं, बेचारे ठेले लगाते हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की जाती है, उनसे पैसों की रिश्वत की मद के अंदर वसूलियाँ भी की जाती हैं, उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये हिस्सा है। और हमें कहीं कहीं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती और कहीं कहीं बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। अच्छे ऑफिसर्स आते हैं, वो अच्छी सपोर्ट करते हैं, हमारी बातों को समझते हैं और समझदार होते हैं बिल्कुल, और वो हमें बिल्कुल हर मुमकिन जो उनकी सपोर्ट होती है वो हमें मिलती है। हम ये नहीं कहते कि आप जो है इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए, किसी को आप बेरोज़गार ना करें। मुल्क के हालात और ख़ासकर शहर हैदराबाद के हालात, आपने अभी फरमाया कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राशन की लाइनें, इफ्तारी के ऊपर जो लोग हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी लाइनें, और इफ्तार करने वाले कितने लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने।
बिल्कुल ऐसा ही। और अभी रिसेंटली आपने भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया लतीफ़ा मस्जिद फोरम ने मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, हमने 6 रमज़ानुल मुबारक को राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी फ्राइडे वाले दिन। सही जी। तो वो कितने लोगों के लिए थी, क्या उसमें मामला थे, कैसे आप लोगों ने मुस्तहिक लोगों को चुना उसके लिए? बड़ा इजी था मुस्तहिक लोगों को चुनना। तो देखें, हम भी उनमें से एक हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें देने वालों में से बनाया है, लेने वालों से नहीं बनाया। और इजी यूँ मैं कहूँगा कि फिर अगेन कारोबारी मसाइल जो हैं और बेरोज़गारी की वजह से तो वाइट कॉलर लोग मुस्तहिक लोग हैं। हमारे पास एक डेटा मेंटेन हो रहा था पिछले कई सालों से, जो हम बचत बाज़ार लगा रहे थे, जो कि इस साल नहीं लगा बचत बाज़ार। उसमें काफ़ी ऐसे अफराद थे जिनका हमारे पास डेटा मेंटेन हो रहा था, ऑथेंटिक, जो वॉक इन थे हमारे। तो उसके तहत हमने ये राशन का सिलसिला किया। और ये सिर्फ राशन का सिलसिला नहीं था, ये बेसिकली एक क्विज कंपटीशन भी था, इस्लामिक क्विज कंपटीशन। बल्कि भाई तो आए भी थे, उन्होंने देखा अच्छा, भी। मैंने तो नात भी वहाँ पढ़ी थी। अल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। तो ये वहाँ पर थे, इन्होंने देखा। वहाँ पर हमने थोड़ा सा ना उसको, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने बैंक्वेट में रखा, एयर कंडीशन बैंक्वेट में सबको अच्छे तरीके से बैठाया, और कोई वो ट्रेडिशनल नहीं कि इधर बुलाकर दिया जा रहा है, सबको खुद जाके उनकी सीट्स पर दिया। अच्छा। राशन, और उनसे इस्लामिक क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सही जवाब दे और हर बंदा जीते, ठीक है। तो उसमें ये होता है, मुझे खुद को सीखने को बड़ी चीज़ें मिली। जैसे मैं आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे इधर से भी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये इल्म तो ऐसी चीज़ है जो कि क़यामत भी ख़त्म नहीं होती, आप सीखते ही चले जाएंगे, सीखते ही चले जाएंगे। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने खुद वहाँ बड़ा एंजॉय किया उस अपने इवेंट को। छोटा सा इवेंट था, 2 घंटे का था। और बड़ा अच्छा रहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। नहीं, ये बहुत कमाल बात है। एक चीज़ आपको और बताऊं कि इनका जो इवेंट था अपना लतीफ़ाबाद बिज़ी फोरम का, तो उसमें क्या था कि अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि अल्लामा साहब कोई दे रहा होता है तो उसकी तस्वीर, कोई ले रहा होता है तो उसकी तस्वीर। सख्ती से हमारे अरीब भाई ने क्या किया कि जैसे प्रोग्राम यहाँ दे के फ्री हुए हैं, कैमरों से भी कार्ड, ऐसी बात है ना? जी। कैमरों से भी कार्ड अरीब भाई ने, जो इनके अपने जाती जो कैमरे थे, उससे कार्ड निकाल के भी वो मैंने अपनी बिल्कुल ठीक है। और ना देने वाले ने अपना चेहरा दिखाया, ना लेने वाले का चेहरा दिखाया। वाह जी वाह, ये आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। सॉरी, नहीं, इसमें कोई खराज तहसीन की बात नहीं है। देखें, ये ना हमारा फर्ज है, ठीक है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना, आपने उसकी रिस्पेक्ट रखनी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये कोई किसी का कमाल नहीं है ना, ये अल्लाह की मर्जी है। ये हमारे नसीब में था, अल्लाह ने हमें देने वालों में से बनाया। क्या पता हम भी उधर ही बैठे हुए होते। तो ये तो अल्लाह का करम है, ये तो हम पे फर्ज है, ठीक है। ये पैसा माल अल्लाह का ही है ना। हम तो इस ज़िंदगी में, आर्जी ज़िंदगी में आए हुए हैं, और खिदमत खल्क से बेहतर मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है। उसमें देने वालों की तस्वीरें मैंने ब्लर नहीं करवाई थी, सिर्फ लेने वालों की ब्लर की थी। तो ये हाँ, मैंने बिल्कुल ज़रूर किया था। ये भी देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा जाए, बिल्कुल, कि वो मजरूर ना हो। और यकीनी तौर पे मैं ये देखता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो बहुत मुश्किल हालात काट रहे होंगे, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, वो किसी को आगे बोलेंगे नहीं। तो अगर ऐसा कोई मौका उनको मिल रहा है कि वो खामोशी से आगे ले लें, तो हम तो ये देखते हैं कि लेने वाला एक होता है, देने वाले 4 खड़े होते हैं, उनकी पहले पिक्चर्स खींचते हैं, लेने वाले की तो खैर है, उसको जगह नहीं मिल रही होती लेने के लिए। मैं बिल्कुल इनको अप्रिशिएट करूँगा, जो तरीक़ाकार इन्होंने इस रमज़ान में निकाला है लोगों को राशन वगैरह बांटने के हवाले से। वो हदीस शरीफ भी यही है, जैसे मोहतरम ने उर्दू में बता दिया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो, इसकी ज़ात से लोगों को नफ़ा मिले। अब हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार ये होता है कि जब हम किसी को कोई भी चीज़, सिर्फ ये कपड़े राशन वगैरह नहीं, इसके अलावा भी अगर हम कोई भी रमज़ान के अलावा भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप देखिए, अखबारात देखिए, सोशल मीडिया देखिए, कि पहले था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब हो गया नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। वो इस हद तक जो ना नेकियां आपकी पब्लिक हो जाती है कि वो फिर जो मिलना है वो यही मिल गया। हालांकि कुरान में ये है कि वल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिगद, हर जान देखे उसने आगे के लिए क्या भेजा। हमने तो जो यहाँ लगाया, हमने कहा यहीं सिला मिल जाए, तो फिर वो आगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका जो तरीक़ाकार इन्होंने निकाला कि उसमें जिनको राशन वगैरह दिया जा रहा था उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने बांटा उनकी अगर तस्वीरें आती है तो इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आप इस वजह से पब्लिकली कर रहे होते हैं कि लोगों को आपके काम का भी मालूम हो, लोग जो है वो आपके ताउन भी करें और लोगों को भी मोटिवेट हो कि हम भी ऐसा काम करें। तो हर चीज़ पब्लिक होने का मतलब रियाकारी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक करना इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक के ऊपर मेरी, क्योंकि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक भी इसके अंदर शामिल था, तो प्रेसिडेंट अदील सिद्दीकी
बड़े करीबी हैं, हमारे भाई भी हैं, तो मेरी बड़ी उनसे इस टॉपिक के ऊपर रही कि नहीं, हम प्रेस रिलीज भी निकालेंगे अपनी, और देने वालों की तस्वीरें होनी चाहिए, हमारे मेहमान हैं। और उसकी नीयत ख़ासम ख़ास यही थी, वरना तो हम खामोशी से ये प्रोग्राम कर लेते कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। और मैं तो यकीन माने, मैं तो कहता हूँ कोई भले थोड़ी सी हेल्प करे या बहुत ज़्यादा हेल्प करे, और करे ज़रूर, ये हो, करे ज़रूर, आपको नहीं पता, वी नेवर नो। वजह उसकी एक ये भी हो जाती है कि अगर आप जब पब्लिकली किसी के सामने चीज़ें देते हैं ना, और फिर उसके बंदे का एक जो है वो रेपुटेशन बनी होती है कि यार ये सफ़ेद पोश था। अब जब लोगों में आता है कि हाँ यार ये ज़कात फितरा ले रहा है, राशन ले रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके लिए फिर जो ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हत्ता कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, बाकायदा तंजीम एतबार से काम कर रहे हैं, कि उनको अगर राशन देना होता है तो एक चीज़ उनकी अच्छी है, लेकिन तरीका उसका बड़ा गलत है। वो ये है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यार ये अहल है या नहीं है, लेकिन उसका तरीका ये है कि उनकी पूरी गाड़ी आती है, बंदे उनके घर पे जाते हैं, सारी चीज़ें चेक, अच्छा गाड़ी पे उनका लोगो लगा है, तो अब वो जो महल्ले में लोग हैं वो जब वो देखेंगे गाड़ी आगे खड़ी हुई है, तो वो उसका मतलब जो भी उसको सामान मिलना उससे पहले उसकी इज्जत का जनाजा तो वैसे निकल गया। तो फिर उसके बाद अब वो क्या खाएगा क्या पहनेगा। तो आप किसी को दें, कपड़े दें, खाना दें, पैसे दें, या उसको फाइनेंशियल कुछ मुस्तहकम कर दें, ऐसे करें कि फिर वो सर्वाइव कर सके। उसकी कुछ पैसे देके आपने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया, ये तरीका गलत है। तो इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद दिल से जो है वो दुआ गो भी हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है, लोगों के लिए रोल मॉडल है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें होनी चाहिए। और यकीनी तौर पे देखिए यही वो ट्रेंड है जो अगर स्टार्ट हो जाएंगे ना हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, तो बहुत सारे सफ़ेद पोश जो है ना जिस वक्त परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़रा सुकून में आ जाएंगे कि शायद उनके लिए मदद के असबाब पैदा हो जाएं। जनाब हम एक कलाम ले लें 2 अशार का, फिर हम ब्रेक की जाने आगे बढ़ें। जैसा आपका हुक्म है। मैं चाहूँगा कि 2 अशार, एक दुआया और हमदिया कलाम में, दुआया कलाम अगर आखिर में ले तो हमदिया कलाम एक जो खूबसूरत सा जो आगाज़ी है, तो इंशाल्लाह ले लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। और मैं खुद ही कर देता हूँ उसको आगाज़। अच्छा आपको पढ़ने दुरूद पाक का नज़राना पड़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, मेहरों में रहना जाए, मेहरों में रहना जाए कलिए गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा आला मकाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, और महरूम क्यों रहूं मैं जी भर के क्यों ना लूं मैं, देता है रिज़्क सबे को है फैज़ आम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज, आवाज़, तरन्नुम, लव लहजा जनाब मोहम्मद नक्शबंदी साहब आपका, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे आप। और अल्लाह ताला ने ना इनके अंदर एक ऑटोमेटिक इको साउंड फिट किया हुआ है जिसकी इनको माइक की भी नीड नहीं होती, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और ये भी सिस्टम वैसे किसी में होता है, जो नेचुरल चीज़ होती है, जो सनाखा होते हैं उनके अंदर ये नेचुरल मामला होते हैं। माशाल्लाह आपके पास हैं, आपके अंदर का जो ईगो वो इस्तेमाल करें, कहीं बाहर करा के भी दें ताकि वहाँ से एंडिंग भी शुरू हो जाए। जनाब अली, उसी के साथ मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा जिनमें है रिवायत विंग ऑयल एंड बनास्पति, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, अल मदीना फ्लोर मिल्स, जनाब यासिर इकबाल मलिक साहब का बेहद शुक्रिया, ग्लैमर पेंट जनाब अदी सिद्दीकी साहब का बेहद शुक्रिया,
हाजी महफूज चीरमाल हाउस, जनाब फहद मियां दहलवी साहब का बेहद शुक्रिया। वाइट मीट चिकन एक ऐसा ब्रांड इस वक्त हैदराबाद का जो कि बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ रहा है, बहुत अच्छी और आला मेरी चिकन आपको वहाँ मिलती है। लासीफा ब्रेड, इंजॉय दी नेचुरल एक्सपीरियंस। शाहिद कायम खानी साहब का बेहद शुक्रिया कि आप पहले दिन से हैदराबाद न्यूज़ का हिस्सा बने हुए हैं, साथ हैं। डायमंड गोल्फ सिटी एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि मेन सुपर हाईवे पर मौजूद है, रिहायशी कमर्शियल मंसूबा है मेन सुपर हाईवे पर। उसके अलावा यूनिक मोटरसाइकिल, पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल, अवैस घांगरा साहब, जुबैर घांगरा साहब का शुक्रिया। अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, चूंकि अजवा है यूनिक, नूर घांगरा साहब का शुक्रिया। मिजाब मार्केटिंग बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हम तक पहुंचाते हैं, रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है। तरंग वॉशिंग पाउडर, नए जमाने के जिद्दी दागों के लिए। तो ये जो ब्रांड है हैदराबाद का अपना ब्रांड है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि हम जो है ना वो अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें, उन्हें आगे लेकर आएँ और इस तरह के ब्रांड्स को आगे आना चाहिए। तो उसके अलावा टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल तालीमी दुनिया का एक बेहतरीन नाम है। सुपरस्टार मोटरसाइकिल, रास्ता हो कितना दुश्वार जम के चले सुपरस्टार। तो उसके अलावा जहे बाटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना एक बेहतरीन स्पोर्ट्स अरीना इस वक्त मौजूद हैदराबाद के अंदर मेन कौसार रोड पर। आप वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके अलावा अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो कि नर्सिंग और फिजियोथेरेपी का एक बेहतरीन इदारा है, नौजवानों को इस तालीम से आरास्ता कर रहा है। उसके अलावा रेंट हाइव्स जिनका बेहद शुक्रिया, जो कि मेरे लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। वो अलग बात है 3-4 दिन 5 दिन से पता नहीं कहाँ गायब है, लेकिन कर रहे हैं अलबत्ता। उसके अलावा सुमेर शेख साहब का बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ का हिस्सा बने हुए हैं। और नाज़रीन इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर आएंगे तो आज हम हुकूक रिस्वा की बात करेंगे, इस्लाम में औरत के हुकूक की बात करेंगे, हम औरत मार्च की बात करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाएं, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात। करम रमज़ान, रमज़ान करम है, रमज़ान रमज़ान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी,
शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात में रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त। और आज नवी सहार नशरियात में मैं आपके सामने मौजूद हूँ मोहम्मद अली नक्शबंदी के हमरा, और हम गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब अरीब खान साहब से। और जो है वो अब मैं जो है वो अल्लामा अरसलान की जानिब आगे बढ़ूंगा, चूँकि अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद हैं। और आज हमने जो है वो कोशिश की है, जिस तरह हमने कल निकाह और तलाक के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की थी, और यकीनी तौर पे वो गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे सवालात मैं कोशिश करता हूँ कि किए जाएँ जो मिंबर व महराब पर मौजूद उलमा से नहीं किए जा सकते, उनसे सवालात करना मुश्किल होता है, या वो सवालात जिनके जवाब जो है वो नौजवानों के जहनों में अटके हुए कि मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहे होते। तो हमारी कोशिश ये कि हम इस तरह के सवालात पर बात करें, इस तरह के मौज़ूआत पर बात करें। तो उनमें से एक बड़ा अहम मौजू है जो मेरे ख्याल में आज से 5 साल पहले जिसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, वो था औरत मार्च, यानी औरतों के हुकूक के लिए। उसको पहले आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था, फिर वो औरत मार्च हो गया, और फिर लास्ट ईयर यहाँ पे एक मूरत मार्च भी निकाला गया था शहर हैदराबाद के अंदर। तो ये मल्टीपल जो मार्च हैं ये क्यों निकाले जाते हैं, इसका जो मेन मकसद होता है उन ख़वातीन के नज़दीक वो होता है आज़ादी। अब वो आज़ादी की किस चीज़ से, मसला ये है क्योंकि जब हमने वो फ्लैग्स देखे, वो बैनर्स देखे, वो प्ले कार्ड्स देखे, तो उन पे था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के दीगर जो नारे थे, तो उसने एक अलग सी फ़ज़ा कायम कर दी। अगर शायद वो औरत मार्च महज इतना होता कि कुछ ख़वातीन निकलती और एक पुरअमन रैली निकाल के वो चली जाती, शायद इतना असर ना होता जितना कि उन प्ले कार्ड्स पर मौजूद नारों से हुआ। और फिर वो हमारी जैसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बातचीत उस पर होने लगी, बल्कि वो हर साल एक प्रॉपर इवेंट बन गया। चूँकि 8 मार्च वर्ल्ड वुमेंस डे होता है, पूरी दुनिया में होता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और यकीनी तौर पे जितने हुकूक दीन इस्लाम ने ख़वातीन को दिए हैं, मेरे ख्याल में कोई और मज़हब इतने हुकूक नहीं देता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप यहाँ ले लें कि दौरे जाहिलियत में जब दीन इस्लाम नहीं आया था, जब हुजूर अरब में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो हुजूर के आने के बाद जो बेटी को मुकाम मिला, जो बीवी को मुकाम मिला, जो माँ को मुकाम मिला, वो मुकाम उससे पहले था ही नहीं। तो यकीनी तौर पे जो दीन इस्लाम ने हुकूक बताए ख़वातीन के, वो बहुत ज़्यादा थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 1 में कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका एक जोड़ा बनाया, और इन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें हैं। यहाँ कुरान में अल्लाह औरत का जिक्र फरमा रहा है। उसके अलावा अल्लाह आगे फरमाता है कि दूसरी जगह इरशाद है कि उन औरतों के साथ हुस्न व खूबी से गुजर बसर करो, अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि एक चीज़ तुमको नापसंद है और अल्लाह ताला इसमें कोई बड़ी भलाई रख दे। सूरह निसा की आयत नंबर 19 है। यानी यहाँ भी ये फरमा रहा है कि अगर तुम्हें औरत में कोई ये खूबी पसंद नहीं आ रही तो महज एक होगी और उसमें भी कोई भलाई का अंसर मौजूद होगा। और सिर्फ यहीं पर हमारे पास बात आगे ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मर्दों को जो है वो औरतों का और औरतों को मर्दों का लिबास करार दिया गया, यानी कि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए। अब लिबास क्या होता है? लिबास वो होता है जो आपको गंदगी से महफूज रखता है, लिबास वो होता है जो आपकी जीनत को बढ़ाता है, लिबास वो होता है जो आपके वक़ार को बढ़ाता है। अब अगर मर्द औरत का लिबास और औरत मर्द का लिबास, तो आजकल के दौर में जो औरत मार्च के नाम पे औरतें निकल के कहती हैं कि हमारे लिए मर्द ज़रूरी नहीं है, तो यकीनी तौर पे फिर वो कुरान को झुटला रही हैं, यकीनी तौर पे वो कुरान के खिलाफ जा रही है नाउज़ुबिल्लाह। यानी वो ये कह रही हैं कि अगर हम मर्द के बगैर भी सारे काम कर सकते हैं, हम मर्द के बगैर भी। और अब तो मैं ये देखता हूँ, मतलब रिसेंटली सोशल मीडिया की एक वायरल वीडियो थी अल्लामा साहब, 3-4 दिन पहले की बात है कि 4 बच्चों की जो है वो वालदा
माँ उनको उसको तलाक हुई, डाइवोर्स हुआ, तो वो डाइवोर्स पे डांस ने बाकायदा पार्टी अरेंज की और वो डांस कर रही है उसके ऊपर। तो इस तरह की वीडियोस हम सोशल मीडिया पे आए दिन देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तरह की बेशतर आयात, बेशतर अहदीस भी जो है वो इस ज़िमन में उतरी है कि हमें किस तरह से इस माशरे में रहना है। और इसमें जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि तुम में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके अच्छे अखलाक हो और अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक से पेश आता हो। अब जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मेरे आका फरमा रहे हैं कि तुम में से सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हो। तो फिर इससे बढ़कर हुकूक क्या है? अल्लामा अरसलान साहब, मैं बिला ताखिर आपकी जानिब आऊँगा। और हम ये जो माशरे के हालात देख रहे हैं इस वक्त, औरत मार्च के नाम पे जो एक अलग ही किस्म की बेहूदगी मचाई जा रही है, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ने तो तिजारत का हुक्म भी औरत को दे दिया कि वो कारोबार भी कर ले। उसकी सबसे बड़ी मिसाल उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। और इस्लाम ने तो इज़्ज़त व मर्तबा अदा किया, तो फिर हुजूर अपनी जब साहिबजादी के लिए खड़े हो जाएं तो इससे बड़ा इज़्ज़त व मर्तबा क्या होगा? और फिर जब माँ का मर्तबा आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, तो इससे बड़े हुकूक क्या होंगे? तो ये जो औरत मार्च हुकूक के नाम पे निकाला जाता है, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? और दीन इस्लाम, जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने बता दिया, बाकी तो आप माशाल्लाह इल्म का ख़जाना है। तो औरत के लिए दीन इस्लाम ने क्या क्या हुकूक रखे हैं और क्या क्या उसको जो है वो इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जिन अलक़ाबात से आपने मुझे नवाजा, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उस पर जो है वो बिल्कुल जो है वो सादिक फरमा दे और उन अल्फाजों का मिस्ताक बना दे जो आपने कहा मेरे लिए। मेरी गुफ्तगू का आगाज़ तो ज़ाहिर मैं कई और से करने वाला था, लेकिन जो आपने बीच में कुरान करीम की आयत करीमा पेश की, तो अब मेरा ख़्याल है मैं आगाज़ वहीं से करूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरतों को जो बनाया है, इसमें आप देखिए कि कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है कि जब दो लोगों को पैदा किया उससे हमने आपकी नस्ल और अफजाइश की, और फिर आगे बयान होता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उनका लिबास यानी मर्दों का और मर्द तुम्हारा लिबास है। लिबास की जो मिसाल अल्लाह ने दी है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लिबास इंसान का पर्दा रखता है और लिबास ही इंसान के वजूद के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप ये देखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो आप अपने कपड़े नहीं फाड़ते, ठीक है, कपड़ों को पे गंदगी नहीं डालते। होता है बहुत सारे मामलात में ख़वातीन का मर्दों से, मर्दों का ख़वातीन से इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बात बयान की, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ व इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकराहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है कि तुम्हें इनकी कोई एक बात पसंद ना आए, ठीक है ना, परफेक्ट तो तुम भी नहीं हो, तुम्हें कोई इनकी एक बात पसंद ना आए, तो एक बात की बुनियाद पर तुम उनको कहो कि जी ये तो पैदाइशी तौर पर ही मनहूस थी, या आप इनको कोई ऐसा लक़ब दे दो जिसके लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इस तरह के वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, जो बुरे अलक़ाब से अल्लाह ने मना किया, आप उस तरह के कोई अलक़ाब उनको दे दें, तो अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है कि उसमें कोई एक बात कमी पेशी बात है कि अल्लाह भी कह रहा है कोई एक बात खामी होगी, और फिर अल्लाह ही फरमा रहा है आगे कि हो सकता है कि तुम्हें तो एक बात ना पसंद आए, उसके अंदर ही कोई तुम्हारे लिए भलाई पोशीदा हो। बेशक जब अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ही जानता है कि इस खामी के बावजूद भी खूबी निकल के आ सकती है सामने, तो आप अल्लाह के फैसले को मान लेना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ मसला क्या हुआ, क्योंकि मैं उस तरफ आऊँगा कि इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक क्या दिए, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे यहाँ मुआशरे में ये खराबी आई क्यों है। सबसे पहले कि इस्लाम ने मर्द के लिए एक अलग जिम्मेदारियों का बोझ रखा है, ख़वातीन का अलग है। बिल्कुल ऐसा ही। मर्द के ज़िम्मे है कि वो नान नफ़का सुकना देखेगा, कमाएगा, लाके उसको खिलाएगा, उसको रिहाइश देगा, उसके एक्सपेंसेस देखेगा। ख़वातीन के ज़िम्मे है कि वो घर के मामलात देखेगी। जब ख़वातीन घर से बाहर निकली, हमने तो ये सोचा कि जी तालीम होनी चाहिए, तालीम होगी तो वो औलाद की तरबियत अच्छी कर पाएगी, मुआशरे में एक अच्छा नाम बना पाएगी। मगर हुआ ये कि जब वो तालीम हासिल की और उसके बाद जब वो नौकरी के लिए जाती है कमाने, तो अब आ गई सेल्फ डिपेंडेंसी। अच्छा, इस चीज़ ने नुकसान क्या किया है कि देखें, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया कि मर्द ये काम करेगा, औरत ये काम करेगी, इसका फ़ायदा क्या था कि मर्द पूरे दिन थका रहा जब आता है, तो उसको अगर बीवी से इख्तिलाफ भी हो जाए तो वो ये सोचता है कि यार बेशक इसने फ़लाँ काम में गलती की होगी, मगर ये मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर संभालती है,
मेरे बच्चों की तरबियत करती है, खाना पकाती है, घर को साफ रखती है, इस बुनियाद पर वो कहता है कि चलो कुछ खामियों के बावजूद भी ये मुझे कबूल है, मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। और औरतों का मामला ये है कि औरत ये सोचती है कि अगर उसे मर्द से खिलाफ हो जाए तो वो ये सोचती है कि ये पूरा दिन जाता है, कितनी आजमाइशें, सऊबतें, परेशानियाँ ये झेलने के बाद मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कमा के लाता है। तो इख्तलाफ के बावजूद भी औरत ये सोचती है कि नहीं मुझे ज़िंदगी इसके साथ बितानी है। बिल्कुल। लेकिन जब से ये सेल्फ डिपेंडेंसी आ गई है, औरत बोलती है कि मैं कमाती हूँ और मैं इस पर डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, तो फिर अब उनके पास साथ रहने की वजह ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। इस चीज़ ने मुआशरे को ख़राब किया। और ये जो निकल के ख़वातीन औरत मार्च में आती हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। ज़ाहिर है ये आसमान से तो नहीं आई, इनकी भी फैमिली होगी, इनके घर में मर्द होंगे, बाप होगा, भाई होगा, शोहर होगा, बेटा होगा। क्या वो ये देखते नहीं है कि हमारे घर की ख़वातीन किस तरह का लिबास पहनकर, किस तरह के स्लोगन के साथ जाके चौक पे खड़े, कैसे नारे लगाए जा रहे हैं और वो राइट्स मांग रही हैं। एक औरत आधे लिबास में, गले में दुपट्टा डाल के, गूगल्स लगा के चौक पे खड़े होकर भी हुकूक मांग रही है। मतलब इतनी आज़ादी आपको है, अब और क्या आज़ादी मांगनी आई थी आप? इतनी आज़ादी तो आपको मिल गई है। यानी आप बताएं ना कि आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, हमारी फैमिली में से किसी को शॉपिंग पे भी जाना हो तो एक हफ्ते पहले प्लान करती है कि भाई जाना कहाँ है, फिर कितने टाइम में जाके वापस आना है। हमारी भी तो फैमिली है। हम हमारे घरों के अंदर ऐसा माहौल दे चुके हैं कि हमारी घर की ख़वातीन जानती है कि तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, गैरत क्या चीज़ होती है। ये जो ख़वातीन निकल के जाती है, मैं ये सोचता हूँ कि इनके मर्द कहाँ होते हैं। एक ये सवाल है, इसलिए कि हदीस शरीफ में भी आया कि ऐसे लोगों को कहा गया दयूस। दयूस वो शख्स होता है जिसे इस बात की परवाह ना हो कि उसके घर की ख़वातीन के करीब कौन से मर्द आते हैं, वो ख़वातीन क्या काम कर रही हैं, जिस तरह की भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं। अगर मर्द को इस बात की परवाह नहीं है तो उसे कहा जाता है दयूस है। और दयूस की जो डेफिनेशन उर्दू ज़बान में की जाती है वो होती है बेगैरत। ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुरान में भी ये बात मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन 3 लोगों की तरफ ना नज़र रहमत फरमाएगा ना उन्हें बख्शेगा। अच्छा। उसमें से एक वो जो दायमी शराब का आदी हो जाए, दूसरा वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, तीसरा वो जिसको इस बात की परवाह ना हो कि उसके घर की ख़वातीन के साथ कौन कौन से मर्द जो है वो कनेक्ट होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुलाकातें करते हैं। आपके घर की ख़वातीन निकल के जा रही है, आप मुझे बताएं, जब वीडियो पे, तस्वीरों में आपके सामने ये चीज़ें आती होंगी तो यार आप खुद सोचें कि आप मतलब आपको कैसा फील होता होगा। अगर मैं अपनी घर की किसी खातून के बारे में कुछ सुन लूँ, मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि गैर मर्द की ज़बान पे मेरे घर की खातून का नाम ही कैसे आ गया। बिल्कुल। लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक राइट्स की बात है ना, ये जो हुकूक निस्वा की तहरीक शुरू हुई थी, इसकी मैंने थोड़ी हिस्ट्री निकाली तो ये 1820 से इसका आगाज़ हुआ है। सही है। और जहाँ तक अगर मैं नाम गलत नहीं बता तो वो सुसिन एंथनी के नाम से कोई खातून थी, उसने बाकायदा ये सिलसिला शुरू किया 1820 में और फिर 1820 से ये 1900 तक ये मामला चला है। यानी अगर अच्छा उसमें बुनियादी जो थी चीज़ें जिसका मतलब हुसूल था कि वो हुकूक के लिए निकले थे, उसमें आते थे कि जिस्मानी औरत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ठीक है, उसका जिनसी इस्तेहसाल जो होता है उसका तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी होनी चाहिए, मुआशरे में उसको मर्द की बराबरी चाहिए कमाने के एतबार से, यानी खुद मुख्तारी, और इसके साथ साथ वो ये चाहती थी कि उसको निकाह के ताल्लुक़ से आज़ादी दी जाए कि वो अपनी मनपसंद निकाह करे। मैं हैरान हूँ कि जिन तहरीकों के चलने पर आज की ख़वातीन अक़वाम मग़रिब को कॉपी कर रही है, अगर मैं आज से 1300-1400 साल पहले जाता हूँ, इससे भी ज़्यादा हुकूक और राइट्स इस्लाम ने उसको पहले दे दिए थे। दे दिए, बिल्कुल। यानी अगर आप बताएं जिस ज़माने में औरत का पैदा होना काबिल नफ़रत समझा जाता हो, बिल्कुल। और पैदा होते के साथ ही उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता हो, आप बताएं दरबार नबवी के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब के सामने खड़े होकर कहते हो फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस ज़माने में औरत को दफना दिया जाता हो उस ज़माने हुज़ूर कहते हैं मेरी बेटी फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। अब इस पर एक बात और आगे वो इतनी हसीन बात है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, उसने उसको पाला, तरबियत की, अखलाक सिखाया, फिर वो बालिग को इसका निकाह किया, फरमाया जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां होती। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद एक साहबी खड़े होकर पूछे या रसूल अल्लाह, किसी की एक की जगह 2 बेटियां, उन्होंने फरमाया उसको भी ये फजीलत मिलेगी। सुभान अल्लाह। जिस ज़माने में बेटी का पैदा होना ही ऐब समझा जाए, उस ज़माने में हुज़ूर फरमाने कि जो बेटी की तरबियत करे मैं जन्नत में इकट्ठे साथ लेके जाऊंगा। क्या मतलब, पहला तो आप देखें ना कितनी बड़ी फजीलत औरत को या बेटी को या बहन को मिल रही है। बिल्कुल। इस्लाम से इलावा जो मज़हब थे ना, इस्लाम के अलावा, कि वो औरत के वजूद को काबिल नफरत समझते थे। अब इस्लाम ने क्या हुकूक दिए? सबसे पहला आता मामला मुआशरती मसला उसका। उसमें क्या चीज़ आती है कि जी उसको चाहिए उसकी मनपसंद का निकाह। मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ भी है और ये मैंने कल भी बयान की, बुखारी में हदीस, हुज़ूर फरमाते हैं कि बेवा औरत का निकाह उसकी मर्ज़ी के बगैर ना करो, कुंवारी का निकाह तब तक ना करो जब तक उसकी इजाज़त ना मिल जाए। इस्लाम निकाह की इजाज़त आपको दे चुका है,
आप अभी भी ये कह रहे हैं अच्छा ये जो मेरा जिसम मेरी मर्जी का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा ही वाहियात है। मतलब इनसे डेफिनेशन तो पूछें, वो कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसा मेरा जिसम मेरी मर्जी का मतलब आप क्या चाहते हैं? हमेशा देती है बूढ़ी औरतों को, पता नहीं क्यों। अच्छा अब अल्लाह माफ़ करे, इस पर क्या जुमला मैं बोलूँ, शायद लोग कहेंगे मजहबी बंदा होकर ऐसी बात कह रहे हैं। मतलब आपके जिस्म के साथ कोई भी क्या ताल्लुक़ रखना चाहेगा? इस उम्र के हिस्से में आप पहुँच गई, जो बाज़ औक़ात आप देखें ना वो क्लिप चलते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें किसी ने कह भी दिया था कि माई फुट, तेरा जिस्म है क्या तेरे जिस्म में? अब वो वैसे बड़ा गैर अखलाकी है, लेकिन अगर इसको आप लॉजिकल सोचें तो बात तो ठीक है। यानी हदीस शरीफ में ऐसी ख़वातीन से भी निकाह के लिए मना किया गया है कि जो औलाद जनने के काबिल ना हो, उम्र के एतबार से ना। अब मैं आपको बड़ी मतलब फिजिकल बात बता रहा हूँ कि अगर एक औरत उम्र के इस हिस्से में पहुँच गई कि वो औलाद पैदा करने में काबिल नहीं है, हमारे नबी ने मना फरमाया कि इससे निकाह न किया जाए। अगर कोई जुमला किसी औरत के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि ठीक है भाई तेरे जिस्म में है ही क्या ऐसा, यानी वो किसी और वे में कह रहा है, तो बात तो ठीक है ना, लॉजिकल तो ठीक थी बात। वो बात ये कि ये जो स्लोगन निकाला गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे मतलब अगर ये था कि मेरा निकाह या मेरे फैसले वो मेरी मर्जी के मुताबिक हो, तो आप लफ्ज़ बदल दें, आप कहें मेरा निकाह मेरी मर्जी, ठीक है। अब ये बात कहें ना, निकाह की इजाज़त आपको है। हमारे मुआशरे में निकाह के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियाँ हैं, जिस पर कल भी हमने डिस्कशन की थी कि उससे पूछा जाए, हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता, ये बड़ी गलत चीज़ है। इसके बाद आता है मामला कि उसका तमद्दुनी हक होता है कुछ, वो ये होता है कि औरत अगर कारोबार करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, तो उसकी मिसाल तो आपने मुझसे पहले दे दी कि देखिए सबसे पहले हमारे मुसलमानों की सबसे पहली माँ उम्मुल मुक्मिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद कारोबार किया और हमारे नबी ने खुद उस कारोबार को रन किया। यानी आप खुद लेके चलो उस कारोबार को। तो औरत को तो मुआशरे में आके कमाने के लिए ममानत रखी नहीं गई। पर्दों का लिहाज है तो पर्दे के साथ तो वो जा सकती है, वो पढ़ने भी जा सकती है, पढ़ाने जा सकती है, नौकरी करने जा सकती है, कारोबार करने जा सकती है और जाती भी हैं। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन के साथ हमारे भी ताल्लुक होता है कि वो नौकरियाँ कर रही हैं लेकिन वो बड़े पर्दे में रह के करती हैं, तो इजाज़त तो है ना। आपको ये गलत फहमियाँ क्यों है? क्योंकि आपके पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि आपने इस्लाम ने जो आपको ऐसे राइट्स दिए थे, आप उस कल्चर में चल रही हैं जो आपको सिखाया जा रहा है। अक़वाम मग़रिब, अगर मैं कुछ मिसालें यहाँ दे दूँ, ये तो खैर वो लाइव प्रोग्राम है, बहुत सी बातें ऐसी जो बोली भी नहीं जा सकती। जिन लोगों ने शुरू किया था ना, उनका 3 मार्च जो निकला था, मुझे याद है ये 1968 में 1968, अगर मैं गलत, हाँ जी हाँ ये तारीख थी। उसमें यहाँ तक कॉलम में लिखा था कि उस वक्त की ख़वातीन अपने राइट्स के लिए रोड पे बरहना निकल के आई थी, जिन्होंने 1820 से ये कहानी शुरू की। आप बताएं 90s के बाद कहाँ तक बात पहुँच गई। और कल की भी यही बात है, कल की एक वीडियो आई भी इस तरह की। देखें ना, अब ये चीज़ें इस्लामाबाद में शुरू होती है तकरीबन 2018 में, और 6 या 7 साल के बाद वो हैदराबाद भी पहुँच जाती है इस स्लोगन के साथ। यार मेरे शहर का माहौल तो ऐसा नहीं था, मेरे सूबे का माहौल तो ऐसा नहीं था, मेरे मुल्क में ऐसा माहौल कभी था ही नहीं। अचानक ऐसा क्या, फिर हमारी भी नेचर बन गई है, वो बहुत गलत है। वो ये होती है कि हमारे यहाँ कुछ भी गलत होता है किसी भी एतबार से, चाहे मुआशरती हो, सियासी हो, मजहबी हो, हमने एक तरीका बना लिया कि हमने जाना प्रेस क्लब, एहतजाज करना है, 2 फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर लगा के हमने उसको भूल जाना है। हमारा दुश्मन ये बात समझ चुका है कि इनको थोड़ा सा छेड़ना है, ये ऐसे निकल के आएंगे, ये 2 बात करेंगे, उसके बाद ये भूल जाएंगे, और वो पूरा साल इस पर कोशिशें काविशें कर रहे होते हैं। तो इस पर अब इसमें और लंबी जो है गुफ्तगू भी हो सकती है इंशाल्लाह, और इस पर भी चलेगी गुफ्तगू कि इस्लाम ने औरत को कौन कौन से राइट्स कहाँ कहाँ दिए, इसके बहुत से एग्जाम्पल मौजूद हैं। इंशाल्लाह भी गुफ्तगू जब चलती है तो मैं इस चीज़ को सेकंड करूँ कि जो देखने वाले ना वो इस चीज़ को समझ लें कि हमारी भी बात करने का मकसद महज ये नहीं है कि हम औरत को घर में 4 दीवारियाँ बिठाना चाह रहे हैं। देखिए इस्लाम ने अगर आपको इजाज़त दी है ना कारोबार की, नौकरी की, अच्छा औरत की आज़ादी है क्या? मतलब अगर हम इस चीज़ को समझे ना, तो औरत की आज़ादी है भाई वो चाहती है कि उसे ना एक मतलब फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट मिल जाए। आजकल की औरतों की थोड़ी सोच है। जी हाँ, जी हाँ। अगर वो अपनी जो है वो एक लिबास में रहते हुए, एक पर्दे में रहते हुए अगर वो नौकरी करके अपने पैसे कमा रही है, अपने ऊपर खर्च करी, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में मुझे याद है एक खातून थी, वो पायलट थी और वो बुरखे में जाके जहाज उड़ाती थी। और ऐसा भी हुआ, उसकी मैंने वीडियो देखी बाकायदा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने प्रोग्राम किया और तमाम जो लोग आए, ख़वातीन भी थी, उसमें अवार्ड वगैरह दिए गए, तो वो उसने ज़्यादा पर्दे का एहतमाम किया हुआ था। तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी बाकायदा सब को छोड़ के जब वो खातून आई तो उसे झुक के सलाम किया। तो अगर आपको लगता है पर्दा आपकी तरक्की की राह में रुकावट है, तो वो खातून तो रोल मॉडल आपके लिए कि वो फ्लाइंग ऑफिसर थी। बिल्कुल ऐसा ही जी। तो ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। और हमारी बात का मकसद महज इतना है कि जो लोग एक इस औरत मार्च के नाम पर या इन औरतों के नाम पर जो गलत तासुर पैदा करना शुरू कर दिया है ना, कि अब औरत मार्च का मतलब ये कि औरत जीन्स और शर्ट में घूमे तो औरत आज़ाद है, तो बेसिकली बात ये कि वो नहीं है।
आप उसके अलावा दीगर काम कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है और वो शरई एतबार से अगर जायज़ हैं आप वो कीजिए, तो इसमें तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। खैर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे मजीद। मैं दोबारा आऊँगा जनाब हरीफ खान साहब की जानिब। हम जो है वो चूँकि एक तरफ तो ये औरत मार्च के मामले से बात करें, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो चैम्बर है वो भी ख़वातीन के कारोबार को बहुत ज़्यादा तरजीह देता है, और मैंने देखा कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आई गेस है। तो ये क्या सिलसिला है और इसमें किस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं ख़वातीन को? अच्छा देखें, हमारे जो, अगर मैं चैम्बर की बिहाफ पे बात करूं तो हमारे प्रेसिडेंट अदील सिद्दीकी साहब ने हमेशा फ्रॉम डे फर्स्ट वुमेन चैम्बर को बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। कोई भी उनका इवेंट हो, कहीं वो बिज़ी हो, जाए नहीं जाए, उधर ज़रूर जाते हैं। ना सिर्फ जाना वहाँ पे शिरकत करना, बल्कि अपना चैम्बर भी उनके लिए हमेशा उन्होंने बोला, उनके अल्फाज होते थे, मुझे याद पड़ता है कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल आपका है, आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर अपनी कोई भी कॉन्फ्रेंस करें, मीटिंग करें, ये हमारे लिए हाजिर है बिल्कुल आप लोगों के लिए। वहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मेरी छोटी बहनें हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वुमेन चैम्बर में, जो कि हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं, आईटी का काम जानती हैं और अपना जो भी हुनर है उसको ना सिर्फ वो हुनर क्रिएट करती हैं बल्कि अपने हुनर को डिस्प्ले करती हैं। और मैं काफ़ी दफ़ा उनके एग्जीबिशंस में जा चुका हूँ, मैं ख़ुद भी जा चुका हूँ, और बड़ी क्रिएटिविटी होती है और बड़ा उनको उससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस सेंस में होता है कि वहाँ पर उनकी पब्लिसिटी होती है, वहाँ पे उनके ऑर्डर्स मिलते हैं उनको, और फिर जाहिर सी बात है सेल होती है, ये सारे मामलात होते हैं। तो वुमेन चैम्बर को हमेशा सपोर्ट किया है, इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की मेरा नहीं ख्याल कोई गलत बात है, बल्कि मेरी वाइफ खुद डॉक्टर हैं और मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ। वो जाती हैं, डेली हॉस्पिटल जाती हैं और जो भी उनका काम है, इलाज वगैरह, वो सारा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी उनको ना रोका, ना कभी पढ़ाई से रोका, ना कभी उनको हॉस्पिटल जाने से रोका। तो इसके अंदर तो कोई गलत बात नहीं है। और बज़ाते ख़ुद मैं बेटी से भी अपना बड़ा प्यार करता हूँ। तो जाहिर सी बात है भाई, ये तो हमारे हुजूर की सुन्नत है, हम कैसे ना करें, क्यों ना करें। बेटे से ज़्यादा बेटी से प्यार है। तो कहने का मकसद ये, हमें तो कभी ऐसा कुछ कभी फील नहीं आया। बल्कि मैं तो बज़ाते मर्द अगर बात करूं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। कुकिंग भी मैं घर में करता हूं और इस तरह के अपने कभी कपड़े भी इमरजेंसी में प्रेस करने हुआ, कभी ऐसी नौबत आ जाती है इंसान को, वो भी कर लेता हूँ। मुझे कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई, ना ही मैंने, बल्कि ना ही कभी मैंने ऐसा बोला कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं कर सकता या ये मेरा काम है ही नहीं। बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जो है अपने घर में, अपने घर के कामों में हाथ बटाया हमेशा। हमने तो यही सारी चीज़ें सीखी हैं मेरे ख्याल से दीन से। तो जैसे अब अलामा साहब ने फरमाया, अगर मैं फिर थोड़ा सा, मैं तो ना बिल्कुल मामूली सा हूँ दीन के मामले में, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता है वो यही चीज़ें पता है हमने तो। और दीन ने हमेशा, हमारे दीन ने ही बल्कि औरत को सपोर्ट किया है। मैंने तो कभी नहीं सुना इनकी ये एक इन्होंने वाक़या बताया 1300-1400 साल पहले, नबी से आने से पहले। तो ये हम किताबों में पढ़ चुके हैं, स्कूल में बचपन से पढ़ते आते हैं। जिंदा बच्ची जब पैदा होती थी दबा दिया जाता था, उसको घोट के मार दिया जाता था। हमारे नबी ने तो औरत के हुकूक बयान किए और कुरान ने औरत के हुकूक बयान किए। तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है, हम तो ऑन द प्लेटफॉर्म, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये क्या देखिए, ये खूबसूरती है ना जो हमारे दीन इस्लाम ने हमें दी है कि अगर औरत जो है वो घर के काम कर रही है, अगर मर्द कर ले तो कोई मसला थोड़ी है। और अगर मर्द बाहर नौकरी कर रहा है, अगर औरत भी कर रही है अपने तमाम शरई मामलात को मलहूज रखते हुए, तो कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये तो देखिए दीन की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती के ऊपर अगर हम लोग अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी जो लाइफ है ना वो मजीद बेटर हो जाएगी, एज कम्पेयर कि हम ये चीज़ सोचें नहीं मैं अकेली रह लूँगी तो मैं बहुत अच्छी हो जाऊँगी या मैं मर्द से फौकियत। तो देखिए किसी भी एतबार से मर्द को अल्लाह ने जो है ना वो अगर सरबराह बनाया है, तो यकीनी तौर पे वो जो है अगर औरत से उसको फौकियत मिली है तो किसी बुनियाद पर मिली होगी, किसी बेस पर उसको जो है वो फौकियत दी गई होगी। तो ये तमाम तर बातें मेरे ख्याल में, और इससे आने वाली नस्लों का जहन तबाह करना ये उन्हीं के लिए बाद में नुकसानदेह होता है। और फिर ये अलमिया हम देखते हैं कि जो आजकल आपको जो है ना वो रोडों पे दिखाई देने, जब इन्हीं का बुढ़ापा आता है ना तो फिर इनको सपोर्ट करने वाले अपने घर वाले ही मौजूद नहीं होते। और फिर हमने जो ये ओल्ड एज होम देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, तो फिर यही इनका आखिरी ठिकाना होता है। तो ये जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया यकीनी तौर पे ये बहुत खूबसूरत है और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। जनाब हम बड़े कलाम की जानिब कोई 2 अशार का कलाम हम ले लें, बिल्कुल उसके बाद मुल्तमिस हूं जनाब फ़हीम नक्शबंदी साहब से कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाएं।
नेमतें बांटता जिस्म ते वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म ते वो ज़ीशान गया, साथी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया, साथी मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। ले खबर की तरफ ध्यान गया, ले खबर की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। और आज ले की बना जी मदद से, आज ले की बना जी मदद से, फिर न माने के कयामत में अगर मान गया, फिर न माने के कयामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता जिस्म ते वो ज़ीशान गया, साथे मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। खूबसूरत अंदाज से जनाब हाफिज़ कारी फ़हीम नक्शबंदी साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़राना पेश फरमा रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूब। आल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम जो अभी लतीफ़ाबाद वाली जो कमेटी बनी है, लतीफ़ाबाद 8 नंबर 7 नंबर वाली, उसमें लतीफ़ाबाद 7 नंबर से मेरे बहुत ही प्यारे करम फरमा हमारे इदारे के भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सरपरस्त आला हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 का सदर बनाया गया है। हम आपको अपने चैनल की जानिब से अपनी जानिब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जी जज़ाकल्लाह जनाब अली। यहाँ वक्त एक ब्रेक पर जाएंगे, आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए करम रमज़ान। रमजान का रम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता सबसे अच्छा।
जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद, M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात के रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त। जनाब बेगी साहब, आपके हाथ में क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैदराबाद न्यूज़ के ताउन से, उनके इश्तराक से एक अदद चाय का कप और ये बिस्किट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में भी मौजूद है, मेरे आसपास भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आसपास से मुराद आस और ये पास। तो माशाल्लाह आप सुनाएं कैसा आपका रमज़ान करीम गुजर रहा है? आज माशाल्लाह हम 11वां रोज़ा करने जा रहे हैं। क्या हो गया? कहाँ 11वां? नहीं, थोड़ा दो आगे करते हैं ना। तो आप दुबई के साथ हैं? जी जी, सऊदी वालों के साथ हैं? ये उनसे भी आगे, पेशावर में रहते हैं, ये उससे भी आगे। और हजरत खैरियत से आप ठीक है माशाल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत प्यारे मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अरीफ साहब आए हुए हैं, अल्लामा अरसलान साहब आए हुए हैं, हमारे कारी नक्शबंदी साहब आए हुए हैं, और एक मेहमान और हैं वो जो कैमरे की बैक पर हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। कल वो आए नहीं थे, उनके लिए हमने दुआ कर दी थी, दुआ वाली की थी। वो यही कह रहा हूँ कि वाली कर दी थी, आज वो आ गए तो उनके लिए दुआ सेहतियाबी कर दी है। अल्लाह मलक को भी खुश रह गया, हमारी टीम का हिस्सा है। और सलमान जई साहब हुए, हमारे हयात भाई हुए, हमारे फ़ाद भाई हुए, अल्लाह ताला इन सबको आबाद और शाद रखे। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और यकीनी तौर पे जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश, मैंने आपको बताया पहले दिन से, दिन अव्वल से यही है कि इस रमज़ान को थोड़ा सा अपने लिए जो है ना वो फ्रूटेबल बनाया जाए, लाइक फ्रूटफुल बनाया जाए, कि हम जो है वो एक तरफ जहाँ मसाइल पर बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम लोग जो है वो दीनी एतबार से भी चीज़ों को अपने साथ साथ लेके चलें। अरीफ साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। और लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के चूँकि आप सदर हैं, तो हम ये देख रहे हैं इस वक्त कि लतीफ़ाबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाहाली का शिकार है। वैसे तो पूरा हैदराबाद ही टूटा फूटा हुआ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लतीफ़ाबाद को ज़रा ज़्यादा जो है ना वो ज़बूहाली का शिकार बना दिया गया। तो इस पर कोई काम हम कर रहे हैं आप? देखें, एक तो ये डोमेन नहीं है, और दूसरी बात मैं ये बताऊं, हमारी तो कारोबारी डोमेन है, और मैं जब भी बात करूंगा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ही बात करूंगा। और दूसरा ये, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरा मकान 7 नंबर में ही था और मैं कोसार भाग गया। तो उसकी मेन वजह ये थी, लतीफ़ाबाद बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है, चौड़ी सड़कें हैं और पीछे की गलियां हैं, आपको पता है आर पार मकान बने हुए हैं, और बड़ा अच्छा खुशादा। लेकिन जो एक चीज़ गलत है, वो ये गलत है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया की जो लाइंस और ये सब चीज़ें होती हैं वो उस हिसाब से बनती है ना। अब एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर उसको कमर्शियल बना दें ज़बरदस्ती, तो जिस मकान में 8-10 अफराद रहते हैं, उस मकान में फिर 150 लोगों के फ्लैट्स हों, हाई राइज बिल्डिंग्स हों, ठीक है, और गलियों में हो कम, उनकी पार्किंग, फिर जाहिर सी बात है उसका जो सीवरेज होगा वो उसकी कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फटेंगे, ख़राब होंगे, उनकी वक्त पे सर्विस नहीं हो रही, और वो जो है रोडों की पर आएंगे, सफाई नहीं होगी, तो फिर तो आपको पता है माशाल्लाह से। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, जहाँ मैं गवर्नमेंट को हमेशा आड़े हाथों लेता हूँ गलत चीज़ों पे, वहाँ पर हम लोगों को हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो अच्छी उनकी चीज़ें।
आप भी माशाल्लाह हैदराबाद में रह रहे हैं, हम सब हैदराबाद में रह रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं चीज़ें। तो आपने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी, जब भी बारिशें होती थी पानी महीनों तक खड़ा रहता था। हाँ ये तो है। ठीक है, लास्ट बारिशें गुजरी हमारी हैदराबाद की, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में लतीफ़ाबाद, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का, क्लियर कर दिया। बिल्कुल ऐसे HMC मेयर साहब जो भी थे, मैं गवर्नमेंट का ही नाम लूँगा, आई डोंट नो उसके बैक पे कौन था, लेकिन बड़ी मेहनत की गई। बिल्कुल अनसब इसके ऊपर जो है आप देखें फ़ायदा किसका हुआ, आवाम का हुआ ना। आवाम का जो आवाम के एसेट्स हैं वो बचे, और सिर्फ एसेट ये नहीं होते कि आपके घरों में पानी दाखिल नहीं हुआ, बर्बादी नहीं हुई, इससे आपकी गाड़ियां भी बचती हैं ना। आपके गाड़ियों की सस्पेंशंस, आपके टायर, ये गंदे पानी से जो खड़ा हुआ पानी होता है, फिर बीमारियां, फिर हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, ये तकलीफ़ें जो पूरी पब्लिक उठाती है। तो ये मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, और ये मैंने काफ़ी सालों बाद देखी ऐसी बारिश। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है उधर भाई? अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। मैं हमने चूँकि बिजनेस की बात की है तो मैं ज़रा ऐसी बात को सेकंड करता हूँ। सर अभी इस वक्त हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या देखा मोबाइल मार्केट के अंदर, जो कस्टम हुक्काम ने जो लातादाद मोबाइल उठाए, जिसकी वजह से जो है लोगों को दिल के दौरे पड़ना शुरू हो गए ना। सही। तो मुझे बताइएगा कि वो जो छापा था बेसिकली कस्टम हुक्काम का, वो आपके नज़दीक दुरुस्त था भी? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं दुरुस्त भी था, कुछ कह रहे हैं नहीं था, तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस हवाले से एक बात करूँगा, बिज़नेस कम्युनिटी को भूल जाएं। मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से, मैं एक आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी की नज़र में देखूंगा तो मैं तो इस चीज़ को ये समझूंगा कि यार हम क्या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। एक आपने वीडियो आप लोगों ने देखी, एक आपको अजीब सा नहीं लगा, खौफ व हिरास का माहौल, पकड़ धकड़, इतनी मोबाइलें, इतनी नफरी, इतनी सारी चीज़ें, ये तो था। तो ये मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। कौन क्या क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, ये तो देखा, बकायदा मारा, कपड़े फाड़ दिए, तो ये मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, को क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, अल्लाह माफ़ करे, नाउजुबिल्ला, ये जो अमल है, एक तो ये तो बहुत बाद में आती है ना कि उठाए, वो उनका कानूनी राइट है, वो एक कानून है, हम कानून की पासदारी करते हैं हर लिहाज से, ठीक है, वो तो बहुत बाद में आती है चीज़। लेकिन आप किस तरीके से रहें, ठीक है। मैं बात अगर अनसब आपसे फरमा रहा हूँ या आपके शो पे कोई भी बात कर रहा हूँ, और अगर मैं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से बात करूँ या अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालूँ, मैं भले बात सही कर रहा हूँ, आप तो कहेंगे आपकी बात भले दुरुस्त हो, लेकिन आप कह किस तरीके से रहे हो, आपकी ट्यून क्या है, ठीक है। और आप इतने गंदे अल्फाजों का चुनाव कर रहे हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, तरीका नहीं है, आप काइंडली हमारे शो से चले जाए, ये होगा ना। तो ये वही वाली एग्जांपल है, सही गलत तो बहुत बाद में आ रहा है, मुझे बड़ा अजीब लगा, ये ज़ाती राय मेरी ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ ऐसा वाक़या होता तो एक बड़े तमीज़ के दायरे में बड़ी तरीके से होता, इतनी खौफ हिरास फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। बड़ा एक नेगेटिव देखें इम्पैक्ट जाता है इससे ना, बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट नेगेटिव जाता है वो ये चाहता है कि हमारा जो शहरी कारोबारी हजरात हैं वो वैसे ही मुल्क से भाग रहे हैं। आपको माशाल्लाह इस चीज़ का अंदाज़ा तो ऐसे हो गया होगा कि आप आज पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाओ तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी लाइन लगी है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। वो बोलेंगे हम सही करें गलत करें, लेकिन इतने बड़े प्रेशर को बर्दाश्त कैसे करेंगे? ये तो देखकर ही इंसान को अजीब सा माहौल हो जाता है कि अल्लाह माफ़ करे। तो बस तकबार आप कहाँ गए हो, आप क्या जंगी माहौल में आ गए हो, क्या इंडिया ने हमला कर दिया है, हो क्या रहा है यहाँ पर? तो ये चीज़ दैट वाज बैड एक्चुअली, बिल्कुल ऐसा ही। और मैं आपको आज की बात बताऊँ कि मैं आज एक जगह मौजूद था, तो ना एक है मेरे जानने वाले दोस्त हैं, उनकी एक शॉप है छोटी सी, मैं वहाँ था, तो वो मुझे कह रहे थे यार उनके ना कोई भाई की शॉप है जो मोबाइल मार्केट में मोबाइल का काम है। तो मुझे कहते हैं यार जितना हमारी जमा पूंजी थी ना वो सब ले गए। मैंने कहा क्यों, आपका खाली आईफोन का काम था क्या? कह रहे हाँ यही था। मैंने कहा तो आपने नॉन पीटीए रखे हुए होंगे? कहते हैं यार नॉन पीटीए का दुख नहीं है, जो पीटीए थे वो भी ले गए उठा के। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो मतलब हुआ वाकई यही, वो कह रहे हैं यार उन्होंने जो हाथ मोबाइल आया ना उठा के ज़मीन पर फेंक दिया, उठा के रख लिया, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो है कौन सा। अगर वो सिर्फ जो नॉन पीटे मोबाइल थे जो कि कस्टम से रजिस्टर्ड नहीं थे उसको उठाने आए थे तो खाली वही लेके जाते, लेकिन उन्होंने ये वाला हाल किया। तो क्या आप लोगों ने इस पर कोई आवाज़ उठाई है, कोई आगे बात की है, क्या कोई उम्मीद है वापसी की? क्योंकि मोबाइल मार्केट से बनते हैं हम तो मेरे ख्याल में। जब देखें मैं एक बात बोलूँगा, अगर जो उसके अंदर गलत मोबाइल हैं जो नॉन कस्टम हैं और वो कस्टम के ज़ुमरे में आते हैं, वो
अगर कस्टम हुकाम जो है उसको जब्त करते हैं या जो भी उनका कानूनी प्रोसीजर है वो उनका राइट है बिल्कुल, और हम सब लोगों को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और अगर जो मोबाइल उसमें एक्स्ट्रा चले गए हैं वो उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है वो उनको रिटर्न करें या जो भी उसका प्रोसीजर है वो करें। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक प्रोसीजर होता है हर डिपार्टमेंट का, और मेरी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कस्टम जब कहीं छापा मारती है गोडाउन पे या आपके बिज़नेस के ऊपर, तो वो आपका माल जब जब्त कर रही होती है आपको रिसीविंग देती है बाकायदा ऑफिशियली। तो इस चीज़ की रिसीविंग भी नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। और इसके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक्शन ये हो रहा है कि मोबाइल मार्केट जो है उसको हमारे प्रेसिडेंट भी अदील सिद्दीकी साहब भी और पूरी टीम जैसे ही पता चला मौके पे पहुंच गए। लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है ना, इतना अजीब माहौल था जो मुझे सुनने में आया और जो हमने वीडियो में भी देखा। सही। और आपको पता भी, एक साहब बेचारे NICBD के अंदर एडमिट हो गए थे। उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ना। देखें, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा ना कि भाई मैं चाहता हूँ ये हो जाए मेरा काम, दैट विल मेक मी हैप्पी, ठीक है। चाहे वो मैं किसी के भी सामने रखूँ, ठीक है, जो भी मेरे बड़े हों, ठीक है, मेरे वालिद हों, मेरे घर के बड़े हों या बिजनेस कम्युनिटी से जो भी बड़े हों। अब मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बयान ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और हर बंदा अलग अलग मशवरे दे रहा है वो लॉन्ग टर्म में। लेकिन इसके अंदर गुड चीज़ ये है कि जितने हमारे शहर के समाजी लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी आए, आपने देखा होगा उनकी भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। और देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर हैदराबाद के बारे में बात करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। हमने 2006 से या गालिबन 8 से दहशतगर्दियाँ देखी हैं इस मुल्क में। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से महफूज रहा, हमेशा हर चीज़ से महफूज रहा। बड़े प्यारे और अच्छे लोग रहते हैं इस शहर के अंदर। तो इस शहर में इस तरह का वाकया ना एक इंसान के ऊपर ना डायरेक्ट अटैक करता है कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमसे क्या गुनाह हो गया, क्या हम बेच रहे थे, बम बेच रहे थे, उसके अंदर क्या थी ऐसी चीज जो ऐसे आए और ऐसे सैकड़ों लोग आए और हबड़ तबड़ मच गई और मार धाड़ हो गई और सारी चीजें हो गई। तो ये चीज़ बड़ी अनोइंग थी। बाकी तो देखें, कानून है, कानून के पास राइट्स हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। मैं इसके ऊपर ज़रूर बोलूँगा, गलत तरीकाकार अपनाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और ये यकीनी तौर पे देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ दिख जाता है हो क्या रहा है। तो वो यकीनी तौर पे जो वीडियोज़ हैं उसमें वाज़ेह अंदाज से पता चल रहा है कि वो किस तरह की रीड थी, किस तरह का छापा था। तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होती है। और देखिए फिर अब 2 दिन से मोबाइल मार्केट्स बंद हैं, तो यकीनी तौर पर जो वैसे ही मईशत का पहिया रुका हुआ है उसमें एक तरफ कारोबारी हजरात तो अपनी मार्केट्स बंद कर दी, तो जो आपके पास डेली की सेल होती है, जो आपके पास डेली के टैक्सेस आते हैं वो ऐसे रुक गए। तो इन चीज़ों पे ज़रा गौर करना चाहिए। अरीफ साहब, एक और बात करूँगा, लतीफ़ाबाद में इस वक्त एक बड़ा अलमिया है जो इंक्रोचमेंट के नाम पे जो ठिये वालों से जो ठिये उठा लिए जाते हैं। और फिर एक पर्टिकुलर जो है ना वो एक शख्सियत है इस वक्त, हैदराबादी खातून शख्सियत, जो कि लतीफ़ाबाद के लोगों को प्रॉपर्ली टारगेट कर रही है ना। और हम ये देखते हैं कि वो जी हाँ, वो पर्टिकुलर लोग हैं जिनके लगे हैं तो लगे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको वसूलियाँ मिल रही हैं। और जो एक गरीब बेचारा दिन के 1000 रुपये कमा के घर जा रहा है अपने बच्चों के लिए, उसका ठिया वो उठा के ले आते हैं सामान समेत। तो उसके लिए कोई काम किया आप लोगों ने? मतलब ये एक बहुत बड़ी बात फैली भी है काफ़ी टाइम से चीज़। जी सब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बात जो है, मैंने एक आप नहीं है, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं ये बात। और इस बारे में मैं एक बात करूँगा। रमज़ान शुरू होने से पहले मेयर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें वो खातून भी थी और भी सब लोग थे, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन थे, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। सही। तो उस मीटिंग में एक चीज़ डिसाइड हुई और बहुत अच्छा डिसीजन था ये मेयर साहब का, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। बहुत सिंपल सी चीज़, मेयर साहब ने बोला, ना मैं, ना आप, ना कोई और किसी जगह का कोई इंचार्ज नहीं है। एक कमेटी बनेगी हर जगह की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होंगे, जिसमें मुतल्लिका यूसी टाउन चेयरमैन साहिबान होंगे, जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वो कमेटी फैसला करेगी उस जगह का क्या करना है, क्योंकि हर जगह का इंक्रोचमेंट के हवाले से जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कहीं आप अलाउ कर सकते हैं ज़्यादा, कहीं नहीं कर सकते। वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात बोली ना, बहुत अच्छी।
कि वो कमेटी जो मुझे लिख कर देगी वो होगा। सही। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है, उनके मैं अल्फाज आपको रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे अभी तक उनके अल्फाज मेरे जहन के अंदर है कि ये ठेले वाले भी मेरे भाई हैं, ये दुकानदार भी मेरे भाई हैं, ये पथारे वाले भी मेरे भाई हैं। मुझे पता है मुल्क की मईशत का क्या हाल है, मुझे पता है कारोबार कैसा चल रहा है, मैं इनकी रोज़ी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। उनका मकसद ये था, अल्फाज शायद आगे पीछे हो सकते हैं, तो कहने का मकसद ये है, इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर वो खातून ये सारी चीज़ें कर रही हैं मुसलसल, 8 नंबर की वीडियोस मैंने भी देखी, ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ से उनको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ से चीज़ें वो ले रही हैं। और मैंने ये भी सुना कि वो खातून नहायत ही बदतमीज़ भी हैं, ठीक है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों से मुझे ये कंप्लेन मिली, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो स्पेसिफिक एरिया हैं, उस 8 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की और बोला और चीज़ें की जो भी होती है आपस की, कि भाई आप थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, या किसी भी हवाले से, मीटिंग के हवाले से, तो उन खातून ने उन लोगों की FIR भी कटवाई। अच्छा, सही जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल आपको दुरुस्त फरमा रहा हूँ, उनकी FIR तक कटी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कारोबारी लोग थानों में ख्वार हो रहे हैं, उनका सीज़न है काम करने का, और ये उनका सीज़न नहीं है। चलो मैंने मान लिया यार, 2-4 करोड़ रुपए की बंदा दुकान जो लेकर बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कमा रहा होगा, उसकी अच्छी इनकम होगी, आप उसको नहीं देखो, अब उसको देखो जो उसके नीचे 8-10 सेल्समैन काम कर रहे हैं, 6 सेल्समैन काम कर रहे हैं, मतलब 6 घराने वो चला रहा है, अब उसको देखो। अच्छा, अगर एक दुकान, जैसे अभी आपने जिक्र किया मोबाइल मार्केट डिस्टर्ब हो गई, हड़ताल चल रही है, सेकंड डे है, उनके पास कितने लोग होंगे, हर मोबाइल 3-4 होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, उनके घर क्या जा रहा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर आप कहते हो कि क्राइम भी ना बढ़े, सही है, कैसे रोकोगे? सही बात, मनोसलवा आएगा ऊपर से। नहीं, ये बहुत हकीकत बात है, और यकीनी तौर पे मतलब मैं ये देखता हूँ कि हमारे शहर में जो डिस्टर्बेंस है ना, उसका रीज़न भी हमारे लोग हो जाते हैं अक्सर व बेशतर, वही लोग जिन्होंने इस शहर का पहिया चलाना होता है ना, वही लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। या फिर वो चाहे वो टाउन्स की शक्ल में हो, वो HMC की शक्ल में हो, या वो दीगर चीज़ें हों, लेकिन यकीनन ये एक अलमिया है। ठीक है, अगर कोई टीए पधारे वाला किसी मेन रोड पे मौजूद, उसको अल्टरनेट जगह दे दी जाए, अगर कोई अल्टरनेट जगह पीछे कर दें, उसकी कोई बाउंड्री। यही बात मेयर साहब ने बोली उस मीटिंग में, बिल्कुल वाजे और क्लियर, कि भाई हम उसको हटाएंगे नहीं, ये रमज़ान का महीना है, हम नहीं हटाना चाहते, हम उसको एक उसकी बाउंड्री सेट कर देंगे। फिर देखें, आप ना, अगर आप में इखलाक नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है, ये हमारे नबी पाक भी फरमाते हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, हर उरूज का भी ज़वाल है, ठीक है, तो चलो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह के यहाँ तो पकड़ है, सबकी पकड़ है, ठीक है। एक बात जो है वो बतौर मशवरा भी मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, क्योंकि आपके चैम्बर्स में तो गवर्नमेंट इदारे के जो बड़े अहदेदारान हैं वो भी आते हैं, जी, तो इस तरह की कोई मीटिंग कॉल की जा सकती है कभी उनसे, कि अगर कारोबारी हज़रात हों या इसके अलावा कोई आम पब्लिक हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जब उनको इस तरह के इशूज़ आते हैं और वो जाके बाकायदा कंप्लेन लेके पहुँचते हैं, तो वो महीनों सालों तो ख्वार होते हैं बेचारे खुद ही, बिल्कुल, उसकी वजह से भी इन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है लोगों को परेशान करने के लिए। इवन मैं खुद गवर्नमेंट इदारे से एक ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें अपनी तनख्वाहों के लिए भी 2.5 साल तक चक्कर काटने पड़े, उस टाइमिंग के अंदर फिर हमने कैसे अपने घर चलाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लोगों से कर्ज लेने पड़ते हैं, इज्जत नफ्स मजरूह होती है, और फिर हम कंप्लेन लेके जाते हैं तो सालों तक सुनवाई नहीं होती है, तो फिर इस चीज़ से दिल टूटता है कि यार सुनवाई वैसी नहीं होगी, तो इन लोगों को हिम्मत मिल जाती है। अब जिन खातून का जिक्र हुआ, हमारे पास विद डॉक्यूमेंटेड ये चीज़ भी आई थी, मैंने खुद देखी है, कि उनकी जो जॉब है ना, वो जॉब भी कंफर्म नहीं है अभी तक। देखें, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं, जैसे आपको सुनने में आई है, ऐसे मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है वो मैं बोल नहीं सकता, और ये उनका डिपार्टमेंटल इशू भी है, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ का कायल हूँ। आज किसी ने मेरी गाड़ी पीछे से हिट की, बड़े प्यारे साहब थे, उन्होंने कहा, जैसी मैं उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, उन्होंने बेटा गलती से लग गई, मैंने कहा कोई मसला नहीं, लगने वाली चीज़ थी, लग गई, सिंपल सी चीज़ है। आपके अखलाक अच्छे हों, आप अगर किसी को प्यार से बोलें, ठीक है, कि आप अपना ठेला थोड़ा सा पीछे कर, क्या चला जाएगा आपका, ठीक है, गरीब है यार बेचारा,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कारोबारी हजरात जो है वो दूध के धुले में हैं। सही बात। मेरी बात प्लीज़ ये नहीं कहना कि मैं कारोबार की हिमायत ज़रूर करता हूँ। अच्छे बुरे देखें, लोग हर जगह होते हैं, कारोबारी हजरात में भी होते होंगे, स्मगलिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके अखलाक सबसे पहले अच्छे होने चाहिए, उसके बाद कोई और चीज़ हो। और बाकी देखें, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, लेकिन इसके अंदर भी एक बात है जो मेरे ख्याल से आलिम साहब बिल्कुल सही फरमाएंगे, मेरी बात अगर गलत हो। मेरे साथ भी एक ऐसा छोटा सा वाक़या हुआ, बड़ी मुझे मुश्किल आई रिश्वत के ऊपर, तो मेरी बड़ी मजबूरी बन गई। तो मैंने इन्हीं तरह एक आलिम से मशवरा किया, तो उन्होंने बोला भाई आप दे सकते हो, आप पे जायज़। ठीक है, मैं मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं सकता था वहाँ इस पे मेरे ख्याल में बात भी हमारी हुई है। अच्छा, हो चुकी है। तो ये मैं आपको एक बस यही कह रहा हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ फेवरेट लोग हैं, फेवरेटिज्म चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग जो बेचारे नहीं दे रहे, या वो नहीं देना चाहते, या वो कहते हैं कम की ऑफर करते हैं और उनके मुंह बहुत बड़े खुल रहे हैं, तो उनके ऊपर सारे जुल्म ज्यादती, यहाँ तक FIR भी कट रही हैं, उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। कल भी पता नहीं 4-5 अफराद बेचारे, अब भाई कारोबारी हजरात का क्या ताल्लुक, आप उसको जेल भेज रहे हो। मेरा एक सवाल है छोटा सा, मतलब उसने अगर अपना ठिया पीछे नहीं किया, ऐसे हो नहीं सकता, वो करे नहीं, बेचारा वो क्या करेगा, अगर नहीं किया आप उसको जेल भेज दोगे, उस पर FIR हो जाएगी, उसकी जिंदगी गई सारी। बड़ी बददुआएं लेने वाली ये बात है, बिल्कुल बड़े लोगों की बददुआएं लेने वाली। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और यकीनी तौर पे इस चीज़ पर अगर कॉल आपको, और ये हुआ भी है कि मेयर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी रमज़ान से पहले, रमज़ान के आई गेस बहुत करीब ये मीटिंग हुई थी। जी, रमज़ान से पहले थी, 1-2 दिन या 3 दिन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी, उसमें तमाम तर लोग शामिल थे। तो अगर मेयर साहब ने इस चीज़ पे तवज्जो दिलाई है, तो फिर मैं इस प्लेटफॉर्म से बात करना चाहूँगा कि जनाब मेयर हैदराबाद साहब जो हैं, काशिफ फिरोज साहब, उन्हें इस चीज़ पर कम अज़ कम नज़रसानी करनी चाहिए कि उनके फैसलों की कितनी तायद हो रही है, उनके फैसलों को माना जा भी रहा या नहीं माना जा रहा। क्योंकि इस वक्त जो हालत है यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जो है वो आए दिन इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि बेरोज़गारी के साथ किसी ने ख़ुदकुशी कर ली, तो किसी ने किसी को मार दिया, तो स्नैचिंग हो गई, और ये जितना क्राइम और जितने फिर लोगों की जो है ना वो डीमोटिवेशन जो बढ़ती जा रही है ना, उसका सबब इस वक्त जो मालियाती हालात है ना लोगों के, सिर्फ वो हैं। हम तो बहुत अच्छों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2 वक्त की रोटी का मैसर आ जाना भी गनीमत है। मैं वही जो भी स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि हैदराबाद में, कराची में तो चले एक उम्मीद तौर पर होता था कि यार रोड की इफ्तारी होगी और लोगों की कसीर तादाद आएगी। हैदराबाद में इस तरह का ट्रेंड नहीं था। मतलब इवन ये ट्रेंड था कि घरों में से प्लेटें आती थी, दूसरे घर में चली गई, वहाँ भेज दिया, पड़ोसियों के भेज दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो रोडों के दस्तरखान है ना वो वसी होते जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है लोगों को इफ्तारी करवाना, लेकिन हम उसमें ये देखते हैं कि वो वाइट कॉलर लोग जो पहले कभी में सर रोड पे नहीं दिखाई दिए, वो भी अब दिखाई देने लग गए। वो भी बैठे हुए, ठीक है, जो रोड पे सब ये होती इसलिए थी कि अगर कोई रोड पर है, सफर कर रहा है, मुसाफिर है, तो उसको इफ्तारी करा दी जाए। लेकिन अब तो ये बाकायदा तौर पे वो होने लगा है, 100-150 लोगों का इकट्ठा हो जाना, फिर वहाँ पर उनका इफ्तार होना। इसी तरह मुझे याद है अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि एक निजी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने जो है ना वो बाग मुस्तफा ग्राउंड में राशन का इंतजाम किया था। सर सुबह कोई 7-7:30 बजे का टाइम था और आवाम का जम में गफीर था स्टेडियम के अंदर राशन का एक थैला लेने के लिए। मतलब उस राशन के एक थैले से उनकी ज़िंदगी भर का गुजारा नहीं है, हालांकि उनका मुश्किल से 1 महीना गुजरेगा, ये माह मुबारक गुजरेगा। लेकिन सुबह 7:30 बजे ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों, मर्दों की कसीर तादाद थी राशन लेने के लिए। वजह क्या थी? गुर्बत, बेरोज़गारी, और ये चीज़ें हैं, और यही अलमिया है हमारे मुल्क का। तो अगर मेयर साहब तक हमारी ये वीडियो पहुँचे तो खुदारा जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, छोटा मोटा ही कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना, वो सब्जी फल बेच के अगर अपने बच्चों के लिए इस वक्त रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनके साथ ये जो खातून नाइंसाफ़ी कर रही हैं, कम अज़ कम इसको रुकना चाहिए, ताकि वो लोग माह मुबारक तो अच्छे अंदाज से गुजार सकें। आपके दस्तरखान तो वैसे ही भरे में, इनके भरने दीजिए थोड़े बहुत, जो ये खा लें इस माह मुबारक के अंदर। तो जनाब अली, हम यहाँ पर जो है वो अल्लामा अरसलान साहब मौजूद हैं। मैं मुख्तसरन आपकी जानिब आऊँगा, फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। अल्लामा अरसलान साहब, चूँकि हम ख़वातीन के हुकूक़ पर बात कर रहे हैं, तो मैं बस मुझे इस अंदाज से इस चीज़ की वजाहत कर दीजिए कि अगर कोई औरत जो है वो, जैसे हम ये देखते हैं कि बाज़ार में ख़वातीन का एक हुजूम होता है, आती हैं, शॉपिंग करती हैं, तो क्या इसमें जैसे मर्दों का भी इंट्रैक्शन ज़ाहिर सी बात है उसमें होता है, तो क्या इसमें कोई गुनाह का इर्तिकाब होगा या ख़वातीन आ सकती हैं? देखें, इसमें इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के लिए तो उनको जाना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन खुद ही जाके परचेज़ कर सकती हैं, ज़ाहिर मर्द उसके लिए नहीं जा पाते।
तो हमारे यहाँ अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये हो सकती है। बाहर ममालिक में ऐसा है कि ख़वातीन के बाज़ार अलग हैं, उनमें बेचने वाली भी ख़वातीन, लेने वाली भी ख़वातीन हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रुझान नहीं है। इस पर काम होना चाहिए, लेकिन ख़वातीन जाएँ पर्दे के साथ, जो उनकी मामूल की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़रीदें, इसमें गुनाह का कोई अंसर नहीं है। लेकिन ये कि सिर्फ वो सामान लेने की हद तक ही जाएँ, ये ना हो कि फिर वो घंटे घंटे बाज़ारों में तफरी हो रही है, मामलात हो रहे हैं, और फिर किस तरह की नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही होती हैं बाज़ारों में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हम इसी शहर के वासी हैं, तो उससे इज्तिनाब किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कलाम से आप रहेंगे हमारे साथ, कहीं नहीं जाएं, देखते रहिए करम रमज़ान। रमजान करम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान।
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च करते गए जिनका का ख्याल करते गए जिनका का जिनका का ख्याल करते गए जिनका का ख्याल करते गए वो कब किसी से सवाल करते गए जिनका का वो जो चाहे तो बख्श दे जन्नत वो जो चाहे तो बख्श दे जन्नत वो तो ऐसा कमाल करते गए वो तो ऐसा कमाल करते गए जिनका ओ मांगे हंसने के वसीले से मांगे हंसने के वसीले से मुस्तफा वाला माल करते गए मुस्तफा वाला माल करते गए जिनका काम और अपने आका से इश्क ऐसा करो अपने आका से इश्क ऐसा करो जैसा हजरत बिलाल करते गए जैसा हजरत बिलाल करते गए जिनका का ओ मैं तो सबसे बुरा हुए मत वो मैं तो सबसे बुरा हुए मत वो फिर भी मेरा ख्याल करते गए फिर भी मेरा ख्याल करते गए जिनका एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त और यकीनी तौर पे क्या ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का जिनमें हमारे साथ मौजूद है रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, दासीफा ब्रेड, डायमंड गॉल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जुहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैचर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंट हाइस और सुमेर शेख साहब का भी शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की इस नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और जनाब आली हम गुफ्तगू फरमा रहे थे यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से भी और बहुत सारी बातें यहाँ पे हम जो है वो आज जो हमने इस्लाम में जो ख़वातीन के हुकूक हैं उन पर भी की है। मैं एक छोटा सवाल अल्लामा साहब से करूँगा, उसके बाद फिर हम चूँकि अब वक्त बहुत हमारे पास कम है तो हम आएंगे मैसेज से जाने पर। अल्लामा साहब, हयात साहब ने मुझसे सवाल करने का कहा था,
मैंने कहा पूछ लेता हूँ। तो जनाब वो सवाल कर रहे थे कि कोई खातून, बेवा खातून जो होती है, तो जैसे दिन इस्लाम में इजाज़त मतलब हुक्म है कि बेवा खातून से निकाह करना चाहिए, तो अगर कोई मर्द बेवा खातून से निकाह करता है तो क्या उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा आम निकाह के मुकाबले में? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन देखें दो चीज़ें होंगी इसमें। अगर आप इसी नियत से कर रहे हैं कि उसका जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है या बिल्कुल बेयार और मददगार है, इस नियत के साथ करेंगे तो बिल्कुल आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुशक्क़त और आजमाइशें जो होती हैं इसमें अजर ज़्यादा होता है। लेकिन कुंवारेपन की तरगीब दी गई है हदीस में, उसकी वजह ये होती है कि जिस मकसद के हुसूल के लिए निकाह किया जाता है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद या फ़ायदा बख्श कुंवारी के साथ होता है, इसलिए हुक्म यही है कि कुंवारी से किया जाए। बट अगर ऐसी कोई खातून मौजूद हैं जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है तो उनसे इस नियत से करें कि मैं जो है उसका ख्याल करूँगा, तहफ़्फ़ुज़ बख्शूँगा, तो यकीनन इस नियत पे आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अल्लामा साहब, एक और चीज़ थी, वो इस साइंस में सवाल है, फाज साहब ने मुझसे कहा था पूछने के लिए कि अगर जो है वो कोई खातून है, बेवा या तलाक याफ्ता है और उसके जो है वो बच्चे हैं, ठीक है, अब बाद औकात क्या होता है कि मर्द जो बेवा या तलाक याफ्ता शादी करते हैं तो वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक वो कहते हैं ठीक है मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं जो किसी और के हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो क्या इस ज़िम्मे में वो मर्द गुनाह का मुर्तकिब ठहरेगा? नहीं, वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं होगा, क्योंकि उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं है। जिसकी वो औलाद है, चाहे तलाक हो गई, तलाक के बाद भी हमारे दीन में भी, कानून में भी ये मामला है कि वो अगर औरत एक इद्दत निकलने के बाद भी उसके जो नान नफ़का के मामले बच्चों के होते हैं वो हस्बैंड के ज़िम्मे होते हैं। अगर आप कभी कानूनी एतबार से देखेंगे तो बाकायदा महीना बांध दिया जाता है, तो वो जिम्मेदारी उसकी है, ख्याल वो रखेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट वो करेगा, ये इस मसले में गुनाहगार नहीं है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख्याल तो रख नहीं पाएगी ना वो, अगर वो शादी हुई किसी और घर चली जाती तो बच्चे नहीं, बिल्कुल जो टाइम वो देती है अपने, अच्छा इससे अगर औलाद होगी इसका भी तो ख्याल रखेगी वो, या बाद अगर एक ही जो बीवी, मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर वो मर्द कहे कि वो जो बच्चे मैं उनको अपने घर में नहीं रखना चाह रहा। देखें इस पर फिर ये हो सकता है, ये एक शरई तो नहीं, इंतज़ामी मामला है, इस पर बैठकर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मर्द पे वाजिब नहीं है ये चीज़। अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। जनाब अली, जनाब हमारे साथ जो है वो अरीब खान साहब मौजूद है। सर चूँकि अब वक्त हमारे पास बहुत कलील है, हमारे देखने वालों को, हैदराबाद के लोगों को, लतीफ़ाबाद के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? माह रमज़ान का महीना भी है, तो इस हवाले से। पैगाम तो मैं पहले ही दे चुका था। पैगाम हर बंदा अपनी नेचर के हिसाब से देता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है खिदमत करने का लोगों की, चाहे छोटी करूं बड़ी करूं, और माह रमज़ान का महीना है, मैं तो यही कहूँगा कि इस महीने में इबादत भी करें, लेकिन साथ साथ लोगों का ख्याल रखें, बहन भाइयों का, अपने जो हमारे बहन भाई बेचारे सफ़ेद पोश हैं, स्पेशली उनका ढूंढ के जितना भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, इसकी तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, नीयत तो अल्लाह पाक देख रहा है। और खुश रहें, खुश अखलाक़ी से काम लें, और अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, सबसे बड़ी बात है ये, सही है। और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। अगर कहीं किसी से ख़ता हो जाए तो दरगुजर करने की आदत रखें, दिल में बुग़्ज़ कीना ना रखें, छोड़ें, आगे बढ़ें, ज़िंदगी को और भी बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब लोग आजकल इसी चीज़ में उलझे हुए कि उसने क्या कपड़े पहने थे, उसने ऐसा क्यों पहन लिया, तो वहाँ पर क्यों आया था। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर बहुत कुछ ज़िंदगी में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो और भी दुख है ज़माने मोहब्बत के सिवा, तो बहुत सारे दुख ज़माने में और भी है, मोहब्बत के अलावा भी और बातें करने के अलावा भी, तो दुख तो बहुत सारे हैं। जनाब अल्लामा अरसलान साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे लोगों को? जी बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि रमज़ान में देखा जाता है कि हमारे कार खैर के जो मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं, तो अपने इस कार खैर को एक ख़ास महीने तक महदूद ना करें और ख़ास लोगों तक भी महदूद ना करें। बिल्कुल, इसलिए कि जो हज़ारों लोग आपके दर पे आके आपसे कोई ना कोई सामान वगैरह लेके जाते हैं, या आप राशन बांटने का कोई प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो हज़ारों लोगों को आप तकसीम कर रहे होते हैं और अशिया जो है वो फराम कर रहे होते हैं, ईद के बाद ये लोग भी इसी शहर में होते हैं, लेकिन आप लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो कोशिश करें कि कोई तरीका ऐसा निकालें कि इनकी 12 महीने कोई ना कोई इमदाद होती रहे, ताकि इनको जो है वो इस तरह सड़क पे दर बदर जो ना वो मतलब जलील ना होना पड़े। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि आप 2 वक्त की रोटी दें, इससे बहुत बेहतर है कुछ अहबाब मिल के उनको फाइनेंशियली माशी ऐसा मुस्तकम करें कि उनको हाथ फैलाना ही ना पड़े, हाथ पकड़ें और उनको खड़ा कर दें। ये पैगाम है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपने कार्य खैर की बात की, तो कार्य खैर का काम तो अली साहब भी कर रहे हैं मदरसे का। जी बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से हम 13 साल से एक बहुत ही प्यारा मदरसा चला रहे हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं 300। तो जितने देखने वाले मुखैर हज़रात हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ लतीफ़ाबाद में ये मदरसा है, खुदाफिज़ बोर्ड चौक पर आप आएँ, विज़िट भी करें। और मैं गुजारिश करूँगा कि अपना ताउन भी, रमज़ान करीम का बरकत वाला महीना है, इसमें अपना ताउन भी कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही। और यकीनी तौर पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस वक्त जब हमारे पास ना बच्चे जो है ना वो कैम्ब्रिज साइड ज़्यादा चले गए
गए हैं, हमारी जो असरी तालीम है उस पर हमारा फोकस तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी दीनी तालीम है उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। जो एक शेड्यूल हुआ करता था चीज़ों का कि हम जो है ना वो किस तरह से पहले स्कूल जाएंगे तो फिर आएगा तो बच्चा मदरसे जाएगा तो फिर ट्यूशन जाएगा, सिस्टम था जिससे अब हम लोग बहुत दूर हो गए। तो उस वक्त में भी अगर जो है वो मदारिस के मामलात अली साहब जैसे लोग चला रहे हैं तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि ये दीन इस्लाम को जिंदा किए हुए हैं। आपने जो भी गुफ्तगू की है अभी तो खैर वक्त कलील है, इंशाल्लाह इस पर भी अगले प्रोग्राम में तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये सारा निज़ाम चला कैसे, आया कैसे, लोग दीन से दूर क्यों हुआ, तो इस वाले उलूम की तरफ क्यों चले गए फिर इंशाल्लाह इस पर कल का फिर हमारा मौजू यही है इंशाल्लाह कि हम जो है ना वो असली तालीम की जानिब क्यों राग़िब हो गए, दीनी तालीम ने क्यों छोड़ दी, तो कल इंशाल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। और अब मैं बढ़ूंगा कलाम की जानिब, कोई अच्छा सा हम एक कलाम सुन लें, उसके बाद चूंकि अब वक्त हमारे पास बहुत कम है तो जनाब कौन सा कलाम हमें सुना रहे हैं? कोई अच्छा तो सारे ही अच्छे होते हैं। फहीम साहब क्या बात कर दी, बिस्मिल्लाह आगाज़ करें जनाब। जो बेहतर समझे वो कलाम का आगाज़ करें और जो जी बिस्मिल्लाह। फहीम जुमला बहुत अच्छा गायन, जुमला बहुत अच्छा, अच्छों की सारी बात ही अच्छी, आप अपने तौर पे आगाज़ करें, वहाँ तो डिस्टर्बिंग होती रहेगी। आप मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, प्याम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये प्याम आए, गुलाम ज़ग़ा रगो में तो अली का नौकर गो, गुलाम ज़ग़ा रगो में तो अली का नौकर गो, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं इस यकीन से पलट आया उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से पलट आया उनके रोज़े से, वो फेंक गए के वापस मेरा गुलाम आए, वो फेंक गए के वापस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, दे सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी ज़बान पे बसाका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़बान पे बसाका तेरा ही नाम आए। हाँ मैं कि बेवक़्तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल से चला आया हूँ, ये कहीं खामी ईमान ही ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ। तो क्या ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब फहीम साहब। और अब जो है वो हम चूँकि अब रुख्सत लेंगे आपसे, और नवी सहरी में आप लोग हमें मुलाहिज़ा कर रहे थे, देख रहे थे, और मेरी कोशिश थी कि आज भी जो मौज़ूआत थे
उन पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, चाहे वो हमारे बिज़नेस फोरम की तरफ से हो, चाहे वो दीनी एतबार से हो, और हमने पूरी कोशिश की है। उसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज किरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गॉल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल-ज़ोही बाटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइट्स और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ का हिस्सा बने हुए हैं। जनाब अरीफ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और इसी के साथ मैं तो भूल ही गया था आज क्या भेजा है जनाब अजवा वालों ने? ये तो अल्लामा अरसलान बताएंगे रोजाना, यही लेके सुभान अल्लाह। अजवा है यूनिक जनाब, ये एक छोटा सा तोहफा अजवा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति की जानिब से आपके लिए। जनाब अल्लामा अरसलान साहब ने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अपने मोहल्ले के दुकानदारों से कि 30 दिन तक मिलता रहेगा और इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँचता रहेगा, तो उसके बाद कारोबार करने का इरादा है इनका भी इसके साथ ना। तो जनाब मैं जरा इसको यहाँ पे रख देता हूँ। जनाब अल्लामा अरसलान साहब, माशाल्लाह आपके लिए आइडिया भी मुझे आपसे मिला था, ये आइडिया दे दिया है। देखिए ये समझ के करना जो हालात चल रहे, सही कह रहे हैं जनाब, ये हमारे जो नाज़ मौजूद है माशाल्लाह पहुँचा दीजिए। अजवा है यूनिक जनाब हाजी नूर मोहम्मद घंगरा साहब के लिए दुआ करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत हाजी अब्दुल करीम घंगरा साहब, अल्लाह करीम सबको आबाद हो। आमीन। और आप कारोबार तो शुरू कर रहे हैं, ये सोच के कीजिएगा अल्लामा अरसलान साहब मसालों का या ये जो भी मामला है इसके अंदर उन सबका, कि कस्टम वालों का छापा अगर पड़ गया ना तो फिर आपकी वीडियो से वायरल हो रही होंगी, देख लेना। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से पहले रब्ता कर लूँगा और उनसे इस पर जो है बिल्कुल जो ना गाइडेंस लूँगा, उसके बाद ही शुरू करूँगा। जनाब अली, आप तीनों आपका बहुत शुक्रिया। देखने वाले तमाम तर आपका बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ नशरियात को देखते हैं, पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने सवालात आप हम तक पहुँचाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उन तमाम तर सवालात को यहाँ पर मौजूद मेहमानान से, उलमाए कराम से किए जाएँ और उनके जवाब भी हासिल किए जाएँ। जनाब मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा खिलखिलाते हैं, तो एक साइड में ज़रा माहौल सा बना रहता है। इसी अपनेपन के साथ अनसब कुरैशी और मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान। जनाब अल्लामा अरसलान साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा आमीन। व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। मौला करीम हमारी इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जो गलती कोताही कसदन सहवन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। मौला करीम जितने भी अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस महफ़िल को सजाने में काविश की मौला उनकी कोशिशें भी कबूल फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकत अता फरमा। लुक़्माए हराम से हम सब को महफूज फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा दोस्त अहबाब मुसलमान दुनिया से चले गए, मौला सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमको ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा। बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ़ फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं मौला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा। जो परेशान हाल हैं मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हैं उन्हें कर्ज़ों से खुलासी अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान।